जन्म दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम जन्म रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। बड़ी तादाद में जश्न गौसुल वरा के इस मुबारक मौके पर आप हजरात की हाज़िरी काबिल सद मुबारकबाद है। कायदे इजलास हज़रत मौलाना कारी हारून रज़ा साहब दामज़िल्लुहुल आली और उनके तमाम मुसाइदीन व नौजवान जिन्होंने हिम्मत हौसला और अनथक कोशिशें करके ये पाकीदा जलसा सजाया, उन सबको मुबारकबाद। मुझसे पहले अल्लामा सुलेमान मंदरी साहब जो इस इलाके की बड़ी इल्म वाली शख्सियत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तकरीर पर तनवीर दिलों को रोशनी देने वाला खिताब जलील आपने मुख्तसर वक्त में सुना। शोहरा आफाक शायर इस्लाम शान अरब साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिलों को छुआ और मैं अब अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात अल्लाह वालों की है, खुदा वालों के दरबारों में मोहब्बतों का खिराज पेश करना है। ख़ास तौर से वलियों के सरदार गौसे आज़म मीर मीरा पीर पीरा शाह जीला महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह तआला अन्हो व अर्ज़ाहु अन्ना की प्यारी मुक़द्दस ऊंची बुलंद व बाला अर्श निशान बारगाह में हम मोहब्बतों का खिराज पेश करने आए हैं। उन्हीं के नाम से ये जलसा मंसूब भी है बेफज़ली ताला। इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़वाइए। आप इसलिए खुशनसीब हैं, हालांकि गोविंदपुर में मेरी बात पहली हाज़िरी है, इससे पहले सियासी किसी जलसे में हाज़िरी हुई होगी, लेकिन मजहबी जलसों में ये हाज़िरी मेरी शायद पहली है। हालांकि मुझे इस मैदान में 20 साल हो गए लगभग, और चूँकि ये मेरा अपने इलाके का ख़ास हमारा बड़ा फेवरेट गांव है, 20 साल के बाद इस गांव में आने का मौका मिला है। और अल्लाह ने लंबी उम्र करी तो 20 साल के बाद फिर देखेंगे एक बार। तो अल्लाह ताला आप पे रहमतें बरसाए। आपने बहुत अच्छी और बड़े सलीक़े के साथ महफिल सजाई है और बहुत अदब और सलीक़े के साथ आप हजरात यहाँ बेफज़ली ताला बैठे हैं। और मुझे यकीन है कि जलसे के दौरान चलत फिरत का माहौल आप पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी माँओं ने आपको अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। तो बीच जलसे में उठना जाना वाना ये उन लोगों का काम होता है जिनके घरों में ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है। और चूँकि आप हजरात की तरबियत घरों से ही अच्छी है, आपके माँ बापों ने आपको बड़े सलीक़े सिखाए हैं,
तो यकीनन आप यहाँ बैठे ही रहेंगे। हम बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह कम वक्त में गुफ्तगू करेंगे और आपको भी रुखसत करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग भी आप हजरात को अलविदा कहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत कम वक्त में बात करेंगे, इसलिए बैठना ही है। नादिम खलीली नादिम इजलास ने मेरी निज़ामत के दौरान अल्लाह के वलियों का मशीनों के साथ जिक्र किया कि मशीनों का दौर है मगर वली वली है। सुभान अल्लाह। वली हालांकि दुनिया में बहुत हैं वली, करोड़ों वली हैं, मगर चाहे मशीनें कितनी ही तरक्की कर जाएं, वो यही कहना चाह रहे हैं और मैं भी, कितनी ही तरक्की कर जाएं, साइंस वाइंस कहीं भी पहुंच जाए, अल्लाह वालों के तदारुक और अल्लाह वालों के एहसास, उनके पावर और उनके इल्म को, इल्म की बुलंदियों को ये मशीनें कभी छू नहीं सकती। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को मुजाहिदा कराया। गरीब नवाज को, कौन है गरीब नवाज? हिंदुस्तान के शहंशाह, सुभान अल्लाह कहते हैं। हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज को मुजाहिदा कराया और फिर उसके बाद आपने फरमाया गरीब नवाज से कि मेरी इन उंगलियों के बीच में देखो, नीचे को कुछ नजर आता है? जोर से कह दें, कुछ नजर आता है? तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे पीर और मुर्शिद तुम्हारे कुर्बान, तुम्हारे सदके जाऊं, मुझे इन दोनों उंगलियों के बीच में से सातों जमीनें नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह। जोर से कह दें, दुनिया का कितना ही तेज गति का कैमरा हो लेके आओ, कितनी बड़ी खूरदबीन दूरबीन लेके आओ, जो सातों जमीनों के नज़ारे तुम्हारी आंखों के सामने कर सके। जहां आज की मशीनें और आज की साइंस आखिरी सांस लेती है, वहां से अल्लाह वालों की पहली सांस शुरू होती है। सुभान अल्लाह। और दूर से अब की बार फिर देखो, जब फिर देखा क्या नजर आ रहा है, तो फरमाते सरकार अब की बार मुझे सातों जमीनें और जो कुछ सातों जमीनों में है सब नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब मुझे जनाब वाला बताओ, पूरी दुनिया की मशीनें इकट्ठी कर लो, अमेरिका यूरोप सारे के सारे सर जोड़ के बैठ जाए, मगर मेरे गरीब नवाज के इल्म का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब देवबंदियों से पूछो, क्या बात है ये देवबंद वाले, और खास तौर से वो भांग खाए हुए बेहूदे मुफ्ती, उनसे पूछो जो मुस्तफ़ा की नॉलेज और मुस्तफ़ा के ज्ञान और मुस्तफ़ा के इल्म पर सवालिया निशान मारते हैं और मुस्तफ़ा की नजर पर सवालिया निशान मारते हैं। जब उनके गुलाम की नजर ऐसी है तो आइडिया लगा लो जनाब वाला, मेरे मुस्तफ़ा की जनाब वाला नजर का हाल क्या होगा, उनके इल्म का हाल क्या होगा, उनके तसर्रुफ का हाल क्या होगा। ये हैं जनाबे वाला। अब जिसको जो बीच दोपहरिया में ये कह दे कि मुझे सूरज ही दिखाई नहीं दे रहा, तो पूरा गोविंदपुर, नरखेड़ा, सिरसखेड़ा, दलपतपुर, सारा का सारा, आनपुर, थानपुर और धानपुर, ये सारे के सारे अगर इकट्ठे होकर भी कहें कि वो है नहीं सूरज, क्योंकि तो मुझे तो नजर आ ही नहीं रहा, अब इसका क्या इलाज है? तवज्जो है, इसका क्या इलाज है? अरे कोई इलाज नहीं है इसका, मानना पड़ेगा कि सूरज है तो है। और जो कहे 4 4 6 कि नहीं 4 4 8 हो गए, बोले नहीं 6 हो गए, 8 को तो मुझे मानना ही ना। यही हाल इनका है।
मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जनाबे वाला फिर मुजाहिदा फरमाया, इरशाद फरमाया, अभी ये मेरी उंगलियों के बीच में से इधर देखो, अब नीचे को नहीं देखना, अब ऊपर को देखो, और ऊपर को देख के मुझे बताओ कुछ नजर आता? अल्लाह की इज्जत की कसम, ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया उस्मान हारूनी से, सदके तुम्हारे मेरे मुर्शिद, अब मुझे इन उंगलियों के बीच में से सातों आसमान नजर आते हैं, सातों आसमान। और फिर मुजाहिदा कराया, फिर फरमाते हैं अब बताओ क्या नजर आता, क्या नजर आता? फरमाते हैं सरकार अब मुझे इन उंगलियों के बीच में से सातों आसमान और जो कुछ सातों आसमानों में है सारा का सारा नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, शान तो देखो ये लोगों, ये गरीब नवाज की नजर है। हजरात कहाँ है तुम्हारे कैमरे, और कहाँ है तुम्हारी दूरबीन है, और कहाँ है वो खुर्दबीन है, और जनाबे वाला वो सूरज ग्रहण और जनाब चांद ग्रहण की पता लगाने वाली मशीनें किधर है? वो रॉकेट जनाबे वाला किधर है जिनमें बैठ बैठ के सुनीता विलियम जैसी औरतें सैटेलाइट पे जाती हैं, वो किधर है? अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की सारी मशीनें एक तरफ और मेरे गरीब नवाज की नजर कामिल एक तरफ। क्या मतलब? हमारी नजर में तो इतना कमाल नहीं है, उनकी नजर में इतना कमाल है। क्या मतलब? इसका मतलब अल्लाह के बंदे दो तरह के हैं, एक अल्लाह का आम बंदा, एक अल्लाह का खास बंदा। अरे समझ गए नहीं? एक वो जिसे अल्लाह ने पसंद फरमा लिया, और यूं तो जने कितने फिर रहे हैं, और कीड़े मकोड़े भी हैं इन इंसानों में। अरे घास कूड़े भी तो हैं, न जाने कितने घास कूड़े, बल्कि मैं समझता हूं आधे समझ लो, समझ गए ना? हैं तो सब अल्लाह के, तुम भी अल्लाह के हो। और वो जो समंदरों की लहरों के सामने खड़ा वो भी बंदा तो अल्लाह का ही है, या नहीं है? मगर कोई घास कूड़ा, कोई जनाब वाला शहतूत का पेड़ है, कोई आम का पेड़ है, कोई घास कूड़ा है जनाब वाला, और कोई खुदा की कसम सिदरा है, कोई जनाब बेरी का पेड़ है, कोई खजूर का पेड़ है। और अल्लाह के नबी ने मोमिन की मिसाल तो खजूर के पेड़ की दी है। मोमिन की मिसाल तो मेरे मुस्तफा ने खजूर के पेड़ की दी है कि मोमिन ऐसा है जैसे खजूर का पेड़। जोर से कह दो, ये घास कूड़ा है, मोमिन खजूर का पेड़। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया मोमिन की मिसाल है मेरे गुलामों, मोमिन की मिसाल खजूर के पेड़ की तरह है कि खजूर का तना भी काम का, खजूर का पत्ता भी काम का, और खजूर का फल भी काम का, खजूर की गुठली भी काम की, हर चीज काम की है खजूर की। खजूर की कोई चीज फेंकने लायक है ही नहीं, जड़ भी काम की है, तना भी दवा में इस्तेमाल होगा, और जनाबे वाले वो छप्परों को रोक लेगा, पूरे के पूरे मकान की छत को रोक लेगा, और पेड़ भी काम का, और खजूर का फल ग़िज़ा भी है, दवा भी है, खुदा की कसम को प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, फैट भी है, साल्ट भी है, हर चीज खजूर के अंदर है। इसका मतलब ये है कि खजूर पूरी दुनिया के लिए जितना नफा बख्श है, अल्लाह की कसम मोमिन दुनिया के लिए उससे ज्यादा नफा बख्श है। तवज्जो है? हर वक्त काम के हैं हम हर वक्त, मगर फिर भी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, मारो खत्म करो, यूं करो यूं करो। अरे सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, मगर हम काम के हैं। और अगर लोगों को यह पता लग जाए कि हम किस काम के हैं, तो खुदा की कसम सारी दुनिया को हमारी रक्षा करनी होगी, सुरक्षा। मगर जनाब वाला पता नहीं लोगों को हो क्या गया, लोगों की आंखों पे पट्टियां बंद नहीं है, शैतान उन्हें बढ़ा रहा कि मुसलमान ऐसा होता, मुसलमान ऐसा होता, मुसलमान। अबे मुसलमान ऐसा होता, उसकी हर चीज काम की है, हर चीज काम की है। मुसलमान का मजहब काम का, जोर से बोलो यार, मुसलमानों का मजहब काम का। इस्लाम है तो सलामती है, इस्लाम है तो अमन है, इस्लाम है तो सुलह है, इस्लाम है तो खैर है, इस्लाम है तो खुदा की कसम कंट्रोल का सिस्टम महफूज है। इस्लाम नहीं तो खुदा की कसम गुनाह होंगे, इस्लाम नहीं तो जनाबे वाला थानों की जरूरत पड़ेगी, इस्लाम नहीं तो कचहरियों की जरूरत पड़ेगी, इस्लाम नहीं तो लूट मार होगी, कत्लो गारत गरी होगी, फितना होगा, फसाद होगा, तबाही होगी, बर्बादी
होगी, खुदा की कसम सारी दुनिया बगैर इस्लाम के हिल के रह जाएगी, हिल के रह जाएगी। और इस्लाम की याद नेताओं को तब आएगी, इस्लाम की याद नेताओं को तब आएगी जब दिल्ली के बीच रोड पे किसी लड़की का बलात्कार होगा तो दुनिया का भारत का लीडर सुबह ही ये कहेगा कि अगर इस्लाम की हदें नाफिज हो जाए और इस्लाम की जैसे कि इस्लाम में सजाएं हैं अगर वो सजाएं घोषित हो जाए तो खुदा की कसम कहीं कोई बलात्कार नहीं हो सकता है, डकैती नहीं हो सकती है, जबर नहीं होगा, तशद्दुद नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, तशद्दुद नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा। अगर दुनिया से बेचैनी बेकली इस्तिराब की कैफियत को रोकना चाहते हो, अगर सारी दुनिया से मुतलकुल इनानियत हैवानियत बहीनियत के नंगे नाच पे अंकुश लगाना चाहते हो, अगर दुनिया से जानवरियत का खात्मा करना चाहते हो तो अल्लाह की कसम इस्लाम को बीच रोड पे ले आओ। चीज काम की है हजरत मोहतरम। इस्लाम तो इतने काम का है कि जब तक इस्लाम नहीं आया लोगों को खाना नहीं आता था। अरे जानवरों की तरह खाते थे लोग। मौलाना कारी हारून सा क्या नाम है, मौलाना अब्दुल वकील शायर इस्लाम, खाना नहीं। हिस्ट्री पढ़ के देखो, तुम तो हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं हो। अब जब तुम पढ़ते ही नहीं हो तो पढ़वाओगे क्या? ये तो वही हो, ये पढ़ कलमा तो बोला पढ़ा कलमा, वो ऊपर से कह रहा पढ़ कलमा। पता नहीं कौन था वो कानपुर का वाकया बताते हैं, था कोई हाँ कि पढ़ कलमा, तो नीचे से वो बोला कि फिर पढ़ा कलमा। अब वो बगला हाँ कह रहा, उसे खुद याद नहीं, जोश में किसी मौलवी के कहने पे कह रहे हैं कि पढ़ा पढ़ो, और उसे खुद याद नहीं। तुम में से न जाने कितने बच्चों को कलमे याद नहीं है, सही कलमे। इसका पता तब लगता है जब तुम निकाहों में जाते हो। तुमसे कहते पढ़ो ला इलाहा 20 बार में तो ला इलाहा होती है, ला इलाहा। अब बड़ी मुश्किल से ला इलाहा तक लेके आए तो कहा इल्लल्लाह, तो कह रहा इल्लिल्लाह। मौलाना साहब कहते इल्लल्लाह, तो ये कहता इल्लिल्लाह। ऐसे यही पता नहीं है कि इल्लल्लाह पढ़ना है कि इल्लिल्लाह पढ़ना है, क्योंकि मौलवी के करीब जाएगा तो कुछ पता भी लगा। मगर शैतान ने इतनी खाइयां खोद दी हैं मौलवी के और पब्लिक के बीच में, मौलवी के और पब्लिक के बीच में इतनी खाइयां खोद दी शैतान ने, जाना नहीं मौलवी ऐसा होता है, मौलवी ऐसा होता है, मौलवी ऐसा होता है, मौलवी वैसा होता है। मगर ये न समझ सका कि एक कॉन्स्पायरेसी है, एक साजिश है। इतना गंदा कर दो इन आलिमों को ताकि ये कौम इन आलिमों के करीब ना हो सके। अगर करीब हो गई तो ये लल्ला सीख जाएगी, करीब हो गई तो सुभान रब्बियल अज़ीम दुआ के साथ सीख जाएगी। अगर ये करीब हो गई तो जनाब वाला नमाज पढ़ना सीख जाएगी। अगर ये कौम इनके करीब हो गई तो ये रोजा रखना सीख जाएंगे। इनकी गर्दनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पड़ जाएगा। अगर ये इनके करीब हो गए तो इनके सीनों में कुरान जैसा सरमाया महफूज हो जाएगा और इनके सीनों में कुरान आ जाएगा। कुरान के इल्म से दूर करने के लिए उलमा से दूर रहना जरूरी है, और जनाबे वाला जानवर बनाने के लिए, जानवर बनाने के लिए आलिमों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि आलिमों के पास तो जनाबे वाला इंसान तो इंसान, खुदा की कसम हिस्ट्री गवाह है, हिस्ट्री गवाह है अल्लाह वालों के और आलिमों के पास तो इंसान तो इंसान, अल्लाह की कसम जानवर तक आ गए हैं। तो इंसान बना के इन मौलवियों ने दुनिया के हवाले कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे वो कहफ वाले थे, मिक्सलमीना यमलीखा मरतूनस बैमूनस, सारी
कश्फी तलोनस जनाबे वाला वो असहाबे कहम 15वां पारा पढ़ के देख लो गोविंदपुर और आसपास के जिंदगी मुसलमानों, वो 9 या 7 मुसलमान थे, कुत्ता माना नहीं, कुत्ता उनसे मोहब्बत करता था। जब वो हिजरत करने लगे तो कुत्ते ने भी उनके साथ अपना घर बार छोड़ दिया, उनके साथ रहने लगा। खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो कुत्ता उन अल्लाह वालों के साथ क्या रहा कि जनाबे वाला उस कुत्ते के दर्जे अल्लाह ने ऐसे बढ़ा दिए कि वो कुत्ता दुनिया का कोई जानवर, हजरत सालेह की ऊँटनी के सिवा और 2-3 जानवर और हैं, उनके सिवा कोई जानवर जन्नत में नहीं जाएगा मगर वो कुत्ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, वो कुत्ता 4 पांव का कुत्ता, जानवर कुत्ता, बेअकल कुत्ता, जानवर। अल्लाह वालों के पास क्या रह गया जनाब वाला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान का रूप दे दिया। कल जनाब जन्नत में भी वो एक आदमी के रूप में जाएगा जिसका नाम बलगम बाहूर होगा। बलगम बाहूर की शक्ल में साहब कहफ का कुत्ता जन्नत में रवाना हो जाएगा। अर्ज करना चाहता हूँ, ये उलमा की टीम है तो तुम पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाओगे कैसे? क्या था दुनिया में जब इस्लाम नहीं आया? लोगों को खाना नहीं आता था, लोगों को पीना नहीं आता, लोगों को जीना नहीं आता था जनाब वाला। वही खड़े खड़े खाते थे, सारे के सारे खड़े खड़े खाते थे और जनाब वाला जैसे चाहते थे वैसे खाते थे। वो शिकार करते थे तो मैं खाल के भून के खा जाते थे। वो जनाब वाला उन्हें खाना ही नहीं आता था। खाने का कल्चर हजरात मोहतरम पूरी दुनिया के पर्दे पे बड़ा अजीब कल्चर था, मगर जैसे ही दुनिया के पर्दे पे पूरी दुनिया को संभालने के लिए डिवाइन गाइडलाइंस आई, जब जनाबे वाला डिवाइन गाइडलाइंस आई और जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने पहली बार दुनिया को बताया कि खाना खड़े होकर नहीं खाया जाता, खाना बैठ के खाया जाता है। खड़े होकर नहीं खाया जाता, खाना बैठ के खाया जाता है। ये मेरे नबी ने खड़े होकर नहीं बैठ के खाना सिखाया, मुस्तफा के गुलामों ने बैठ के खाना सिखाया। एक ऐसा वक्त भी आ गया था, इतनी ताकत दे दी थी अल्लाह ने मुस्तफा के गुलामों को कि जब मैदान में उमर फारूक आजम आए, उमर फारूक आजम वो राजनेता इस्लाम का कि जनाब वो अकेला राजनेता एक तरफ, आज के नेता ये मुसलमानों के नाम पे जो मुसलमान नेता हैं धब्बा है मुसलमान के नाम पे, कलंक है इस्लाम के नाम पे, ये नेता नहीं है। हजरात मोहतरम इसे नेता कहते हैं, मुस्लिम नाम लगा दिया और मुस्लिम नेता हो गए, इन्हें नेता नहीं कहते। नेता ये है जिसे दुनिया उमर फारूक आजम के नाम से जानती है। ऐसा नेता है, ऐसा पॉलिटिशियन है, ऐसा पॉलिटिशियन है कि अकेला उमर एक तरफ और दुनिया के 2 बड़े सुपर पावर ईरान और रोम एक तरफ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना लिया है। इस्लाम को खत्म कर देंगे, वी विल किल इस्लाम, इस्लाम का खात्मा कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद धज्जियां बिखेर दी जाएंगी इस्लाम की, मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दिया जाएगा। एक तरफ किसरा था, एक तरफ कैसर था, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म था, पूरी दुनिया कुफ्र इकट्ठी हो गई थी, उधर अकेला इस्लाम का नेता जिसने कुरान से सियासत और पॉलिटिक्स सीखी थी। जोर से बोलो। आज तो तुम कहते मौलवियों को क्या जरूरत है, मौलवियों को क्या जरूरत है, मौलवियों को क्या जरूरत है, शराबियों को जरूरत है, जुआरियों को जरूरत है, आवारों को जरूरत है, आवारा ख्यालों को जरूरत है, बदमाशों को जरूरत है, नाहंजारों को जरूरत है, बदतमीजों को जरूरत है, औबाशों को जरूरत है, इल्लेचड को जरूरत है। मौलवी को क्या जरूरत है सियासत में आने की, राजनीति से क्या मतलब मौलवी का, प्रधानी का इलेक्शन लड़े तो जनाबे वाला मौलवी को क्या जरूरत है, एमएलए का इलेक्शन लड़े तो मौलवी को क्या जरूरत है, एमपी का इलेक्शन लड़े तो मौलवी को क्या जरूरत है, और जनाबे वाला वो क्षेत्र पंचायत जिला क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ता है तो मौलवी को क्या जरूरत है। अबे क्या हो गया तेरी सोच को, खुदा की कसम जरूरत मौलवी ही को थी, हुंडे को नहीं। हुंडा आएगा, हुंडागर्दी फैलाएगा, मौलवी आएगा तो अल्लाह और रसूल का झंडा ऊंचा करेगा और खुदा की कसम जानवरों को इंसान बनाकर, खुदा की कसम जानवरों को इंसान का रूप धारण करने में मजबूर कर देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हजरत उमर फारूक आजम। अरे है तवज्जो, कोई उलझन तकलीफ तो नहीं है, खट्टी तो नहीं लग रही बातें? हाँ, ये खट्टी भी हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे नेचर के खिलाफ, तुम्हारे जो समाज में प्रचलित है, तुम्हारे नजरियात और मानसिकता, उसके खिलाफ जा रही हैं बातें, हैं? क्या पता चलेगा उसे बुला दो, इन्हें बुला के लाया। एक जगह हो गया था ऐसे ही, मगरिब की नमाज के रखते हैं, पूछ ली हैं, नमाज बेनमाजियों में नमाज की तकरीर कर दी, बेनमाजियों में नमाज की तकरीर कर दी। तो एक साहब को इतनी बुरी लगी, घर गए, लेके आए, घूम रहे हैं स्टेज के चारों तरफ, हाँ हाँ, मौलाना समझ गए आज जल्जला आने वाला है, भूकंप आ जाएगा, रात में जल्दी आ जाता है 1:57 पे। तो वो बोले भाई क्या बात है? बोले वो तुम तो करते रहो, तुमसे कुछ नहीं कहूंगा मैं, तुम तो तुम्हारे मुंह में जो कुछ आए वो बोलो, तुमसे थोड़ी कुछ कहूंगा मैं उसे ढूंढ रही हूं। हाँ, बात मेरी गलत नहीं है, तुमने असल में अपने धारे बदल डाले, शैतान ने ऐसा पढ़ाया, पर हर मोड़ पे पढ़ाया तुम्हें। मगर जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा उमर फारूक आजम मुस्तफ़ा जान रहमत का दूसरा खलीफा, और वो मुसलमान जो 40वें नंबर पे कलमा पढ़ता और मुसलमान होता, और वो मुसलमान उमर फारूक आजम ने जब कलमा पढ़ा, अरे ओ गोविंदपुर और आसपास के सिंध मुसलमानों, उमर की एक फजीलत सुन लो, दुनिया का पहला मुसलमान है मेरा उमर, जिसने कलमा पढ़ा तो फरिश्तों ने पहली बार नबी को मुबारकबाद दी। उमर से पहले और उमर के बाद 1,24,000 लोगों ने मुस्तफा की जिंदगी ज़ाहिरा में कलमा पढ़ा, मगर किसी के कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने नहीं कहा मुबारक हो या रसूलुल्लाह, मुबारक हो सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा, मगर कभी जनाब वाले ये नवैद जाफिदा उधर से नहीं आई, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, मौला अली ने कलमा पढ़ा, हज़रत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा, सअद इब्न अबी वक्कास, अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी और जनाब वाला अय्यूब अंसारी और जनाब खुदा कदम, इतने बड़े बड़े, और जलील क़द्र हज़रत अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इतने जलील क़द्र सहाबा, किसी ने कलमा पढ़ा, बिलाल ने कलमा पढ़ा, बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ा, सुहैब रूमी ने कलमा पढ़ा, अम्मार ने कलमा पढ़ा, जनाब वाला वो जलील क़द्र सहाबा किराम है, मगर किसी के कलमा पढ़ने पर आसमान से फरिश्तों ने नबी को कभी मुबारकबाद नहीं दी, मगर जिस दिन उमर के हाथों से तलवार गिर गई और मुस्तफा के गुलाम हो गए, ठीक उसी टाइम जिस टाइम उमर कलमा पढ़ रहे थे, फरिश्ते गोल दर गोल नूरानी टुकड़ियों के साथ खुदा की कसम लाइन में, नूर की लाइन में मुस्तफा के दरबार में हाजिर होते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह, उमर का मुसलमान होना मुबारक हो। ये पहला मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा और मुबारकबाद पेश की गई फरिश्तों की तरफ से। खुदा की कसम, इसने नबी के मदरसे में कुरान पढ़ा और राजनेता बन गया। कुरान हर नजर से पढ़ा गया, जिस नजर से जिसने पढ़ा वो जनाबे वाला उसी मैदान का एक्सपर्ट हो गया। सिद्दीक ने पढ़ा तो सदाकत में एक्सपर्ट हो गए, उमर ने पढ़ा राजनेता हो गए, उस्मान गनी ने पढ़ा तो मालियाती एतबार से और फाइनेंस की नजर से पढ़ा तो उस्मान गनी इसी कुरान को पढ़कर इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। हजरत मोहतरम इसी कुरान को अली ने पढ़ा तो खुदा की कसम, जमीनों का इल्म, आसमानों का इल्म, यहाँ तक के अली ये पाक ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी खो जाएगी तो कुरान के अंदर तलाश कर लूंगा। हजरत मोहतरम वो अली ने कुरान को पढ़ा, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरा अली इल्म के शहर का दरवाजा है, वो अली बाबुहा, मैं मदीनतुल इल्म हूँ, अली बाबुहा। जनाबे वाला
वाला अबू उबैदा बिन जर्राह ने पढ़ा इसी कुरान को, ऐसा डॉक्टर बन गया अबू उबैदा बिन जर्राह, ऐसा डॉक्टर कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला अबू उबैदा बिन जर्राह एक तरफ। सलमान फारसी ने इसी कुरान शरीफ को पढ़ा तो जनाब वाला इंजीनियरिंग की नजर से पढ़ा, हर एंगल से, जिस एंगल से, क्योंकि कुरान में सब कुछ था, कुरान में सब कुछ है, कुरान में रत्ब है, कुरान में याबिस है, कुरान में अल्लाह की कसम क्या नहीं है जो कुरान में ना हो। जमीन और आसमान के उलूम कुरान में है, जियोलॉजी कुरान में है, बायोलॉजी कुरान में है, मैथमेटिक्स कुरान में है, बीज गणित कुरान में है, रेखा गणित कुरान में है, अंक गणित कुरान में है, खुदा की कसम फिजिक्स कुरान में है, हाँ ऑपरेशन के तरीके कुरान में है, जवाबे वाला चीर फाड़ के तरीके कुरान में है, हाँ और जनाबे वाला अक़ीदत कुरान में है, हज़रत तौक़ीद कुरान में है, हैयत कुरान में है, हिंदसा कुरान में है, मंतिक कुरान में है, फलसफा कुरान में है। अरे कौन सा इल्म नहीं है जो कुरान में ना हो। और जनाबे वाला चूंकि हमने कुरान छोड़ा इसीलिए हम बर्बाद हुए, कहीं के ना रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पहले तो सोचते थे कि कुरान छोड़ देंगे, शैतान ने हमें ये पढ़ाया था कि जैसे जो कुरान पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा, जो कुरान पढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए तो हम कुरान नहीं पढ़ते। हजरत कुरान हम नहीं पढ़ते हैं, गर्द गुबार चढ़ जाती है कुरान पर हमारे घरों में, जुज़दानों में 6-6 महीने हो जाते हैं और कुरान हमारे घरों में रखा रह जाता है और 2-2 कौड़ी के फर्शों पर रोजाना वाइपर चलाती है घर की औरत। कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकान मिल गए, कोटा मार्बल लग रहा है, इटली का इटली स्टोन लग रहा है, तरह तरह की टाइलें लग रही हैं, मजे आ रहे हैं, इतना चिकना फर्श है और रहने वाला तो छोड़ो, टॉयलेट को इतना चिकना किया गया है हजरत मोहतरम के बस पाँव रखते ही फिसल जाता है। न जाने कितने बुढ़ों के कूले टूट गए और न जाने कितनी बुढ़िया हॉस्पिटल में है, मगर घर चिकना होना चाहिए। हजरत मोहतरम कोटा स्टोन, इटली स्टोन, ये मार्बल वो मार्बल, कच्चे घरों में रहने वालों को अचानक पक्के घर मिल गए तो जनाब वाला जरा से पानी भी गिरता है तो घर की औरत कहती है लल्ली वाइपर ला, लल्ली वाइपर ला। इसे वाइपर याद हो गया, इसने ख्वाब में नहीं देखा था वाइपर क्या होता है, मगर आज इसे वाइपर याद हो गया। हर मिनट में वाइपर चलाने वाली औरत, तुझसे पूछना चाहता हूँ 6 महीने हो गए घर में कुरान रखा हुआ है, गर्द चढ़ गई है, गुबार हट गया है, क्या समझा था कि इस कुरान की तौहीन करने से तेरे घर में बरकत हो जाएगी। अरे एक तरफ कुरान के मान सम्मान को मजरू करते हो और दूसरी तरफ मियांगों के पास तावीज लेने दौड़ते हो, तावीज दे दो मियाऊ मियाऊ मियाऊ, सुन्नियों में मियाऊ मियाऊ इतनी हो गई, ऐसा मियाँ फिर रहा, जाहिल, आवारा, गुंडा, जनान खाने में रहने वाला, औरतों से पाँव दबाने वाला, एक टाइम की नमाज न पढ़े, रोजा न रखे और बातें सुनो जालिमों से तो ऐसा लगे जैसे पूरे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मियाँ होना नहीं चाहिए, मियाँ होना चाहिए गोविंदपुर वालों, मगर मियाँ ऐसा हो जैसे बरेली में ताजे शरीयत है, गव्वा से पहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, फखरे अजहर, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ, चेहरा देखा तो दुनिया को मुस्तफा जान रहमत का चेहरा याद आ गया और दामन करम थामा तो जन्नत की रात सान हो गई। और मियाँ ऐसा होना चाहिए जैसे मेरे आला हजरत का बेटा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, दिल का दरिया, फैज का दरिया, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। और ऐसा मियाँ होना चाहिए, ये खाऊ पीर, ये खीर खोर, नमकीन लाओ, मीठा लाओ, फिर नमकीन लाओ, रोटेशन और पूरी साइकिल बना डाली, मीठे के बाद फीका, फीके के बाद मीठा, मीठे के बाद फीका, सब सुन्नत। अबे ऐसा मियाँ होना चाहिए जैसे मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का बेटा
अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी मुस्तफ़ा रजा खां मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ऐसा मियाँ कि हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा के झंडे को गिराने के लिए पूरा भारत एक तरफ। 1980 से पहले 1970 और 80 के बीच में सारा भारत नबी के झंडे को काटने के लिए एक तरफ, हुकूमत एक तरफ, शासन एक तरफ, प्रशासन एक तरफ, देवबंद के मुल्ला उसी तरफ, क्योंकि देवबंद के मुल्लाओं का तो एक ही कानून है, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की हवा हो उधर को ही चलते रहो, कभी घाटा नहीं होगा, जो जैसा हो उसी का साथ देते रहो। इनकी रीत पुरानी है, पूरा भारत एक तरफ। और खुदा की इज्जत की कसम, इमाम अहमद रजा का बेटा मेरा मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आलम एक तरफ। वक्त की ताकतों ने कहा, वो बोलो बरेली के मियाँ जो भारत के मुल्ला बोलते हैं, तो बरेली का मियाँ बोला, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मुल्ला मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे नसबंदी के मसले पे जो कुरान में हमारा अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं, हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। ऐसा मियाँ हो जो मुस्तफा के झंडे की लाज बचाए, जो मुस्तफा के दीन की आबरू बचाए। बेशक। फिर तावीज़ों के चक्कर में पड़ते हो, इधर कुरान शरीफ धूल में हट गया, तावीज़ दे दो मियाँ, बरकत नहीं हो रही, तावीज़ दे दो, कमाई में बरकत नहीं हो रही, फला में मोहब्बत नहीं है, बेटा इधर चला गया, बेटी उधर चली गई, पूरा घर टूट गया है मियाँ। रात तो कोई नल का हत्ता भी निकाल के ले गया मियाँ, घर में बहुत ही बुरा चल रहा है। अब मियाँ मैं कहता हूँ, अरे हो तावीज़ मांगने वालों और तावीज़ों के साई लो, एक तावीज़ नहीं तुम 10 तावीज़ ले लो, 10 नहीं 20 ले लो, 50 ले लो, बल्कि इमरान हनफी को दोबारा बुलाना या नहीं बुलाना। सच्चाई ये है कि 1000 तावीज़ ले आओ इस झूठे मियाँ से, बल्कि तावीज़ की जगह इस मियाँ को ही लटका लो, फिर भी तुम्हारे घरों में बरकतें नहीं लौटेंगी। उधर कुरान की रूह तड़प रही है, और जिस घर में कुरान की रूह तड़पती हो, 2-2 कौड़ी लाई बाई पर ला। एक कच्चे घर में मढ़ैया में रहने वालियों को भाई पर याद हो गए। तवज्जो है, 5-10 साल पहले सब मढ़ैयों में, छप्परों में किसी को पता भी नहीं था। तवज्जो है, आज 6-6 महीने कुरान रखा हुआ है। तुमने क्या सोचा था, तुमने क्या सोचा था जी, कुरान नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे? बढ़ गए आगे, बहुत आगे बढ़ गए। दलपतपुर तुम्हारा हो गया होगा, पराग की फैक्ट्री तुम्हारी होगी। कितनी फैक्ट्रियां बना ली कुरान छोड़ के तुमने, एक बात तो बता दो। और उन्होंने कुरान पढ़ के क्या किया? ये उम्र है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, कुरान पढ़ा है। जरा कारनामा देख लो। पूरी दुनिया के 2 सुपर पावर जो इस वक्त अमेरिका और यूरोप के पास और रूस के पास ताकत है, वो उस जमाने में ईरान और रूम के पास थी। वो सब एक तरफ, और अकेले उमर एक तरफ। हजरत उमर ने हजरत खालिद को भेजा, खालिद बिन वलीद को कमांडर बना के भेजा। जरा जोर से कह दो। और खालिद वो नबी का गुलाम। भाई मैं 5 मिनट लूंगा, आगे फिर बढ़ाऊंगा बात को, तुम घबरा तो नहीं रहे हो। खालिद वो नबी का गुलाम, खालिद बिन वलीद नाम सुना है तुमने? वो नबी का गुलाम जैसे ही ईरान की बाउंड्रियों में हजरत खालिद बिन वलीद ने कदम रखा और वहाँ के सुपर पावर बादशाह को पता लग गया कि खालिद आ गया मेरे मुल्क की बाउंड्री में। हिस्ट्री का कहना है, इतिहास पढ़ के देख लो। वहाँ के बादशाह को ये पता लग गया कि खालिद बिन वलीद आ गया मेरे मुल्क की बाउंड्रियों में, तो वो बादशाह ऐसे ही पीछे को गिर गया। तारीख़ इस्लाम में लिखा है, वो बादशाह ऐसे ही गिर गया पीछे को, आंखें खुली की खुली रह गईं, पैर ठंडे हो गए। शाही हकीम बुलाए गए, हकीमों ने पानी डाल डाल के छींटे दे दे के बड़ी मुश्किल से काबू किया, होश में आए।
बादशाह जब होश में आ गया तो छटपट आया था, इधर उधर देख रहा। हकीम बोले हुजूर आलीजा आपका इकबाल बुलंद रहे, क्या हो गया था आपको? तो वो बोले कि क्या हमारे मुल्क की बाउंड्रियों में खालिद आ गया है? तो हकीम बोले मिसगाइड कर दिया है किसी ने आपको। खालिद कब? खालिद तो खालिद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी रक्षा और सुरक्षा कर रखी है हमने अपनी सरहदों की। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने सुना खालिद आ गया और फिर पीछे को गिर गया। यार क्या ताकत थी, क्या हैबत थी। वक्त का बादशाह नाम सुनकर घबरा गया, बेहोश हो गया। अच्छा ऐसी ताकत कहां से आई हजरत खालिद बिन वलीद को? ऐसी ताकत कहां से आई? ऐसी ताकत कहां से आई? ऐसी ताकत यहां से आई कि वो नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे, इतनी करते थे कि उन्होंने अपनी टोपी में हुजूर की मोहब्बत में, अपनी टोपी ही में हुजूर का एक प्यारा बाल रख लिया था। क्या बात है। और जब उनसे किसी ने पूछा तो तुम्हारी ताकत कहां से आई, तो बोले मेरे पास टोपी है। का टोपी में क्या? टोपी में मुस्तफा का बाल है। का इसी बाल का कमाल है। अब मैं और तुम इकट्ठे होकर हजरत खालिद बिन वलीद से ये पूछ के देखो, तवज्जो है, ये पूछ के देखो कि खालिद आप हमारे आका हो, हमारे सरकार हो, सर के ताज हो, आपसे इस्लाम की इज्जत मंसूब है। सरकार इतना बता दें, कुरान तो हमने भी पढ़ा, पूरे 30 पारे पढ़े हैं, हमारे याद भी हैं 30 पारे, मगर सरकार इतना बता दें आप सैयदना खालिद बिन वलीद हमारे आका कि पूरा कुरान हमने पढ़ा मगर कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हुजूर का बाल टोपी में रख लो, तो आपने क्यों रखा? कुछ समझ में आई बात? आई। आज हर सवाल को कुरान में है, कुरान में है, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। एक आदमी मुझसे बीच चौराहे पे संभल पे डबल फाटक पे संभल चौराहे पे बहुत दिन पहले मुझसे कहता है इमरान हनफी हो? मैंने कहा इमरान हनफी हैं। कहा तकरीरें करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। कहा ये बताओ कुरान में मीलाद मनाने का सबूत कहाँ है? कुरान में मीलाद मनाई जाए कहाँ लिखा है? तो मुझे नजर आ गया उसके हाथ में समोसा था, आधा खाया हुआ आधा बचाया हुआ। मुझे नजर आ गया, मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं आप? तो बोले कि वो कुरान में मीलाद का सबूत कहाँ है? मैंने कहा कि ये जो बीच रोड पे आप समोसा खाते फिर रहे हैं, इसका बयान कुरान में कहाँ है? तो मुस्कुरा के तुम्हारी दौने फोका सा मुंह बना के बोले ये तो समोसा है। तो मैंने उतना ही फोका मुंह बना के कहा और वो मीलाद है। अबे तू समोसा बगैर कुरान के खा जाएगा? तुझसे कोई नहीं पूछेगा कुरान में कहाँ है। अरे अगर मीलाद का बयान नहीं है कुरान में तो तू समोसे का दिखा जो रोजाना खाता फिर रहा है। और मैंने कहा सुन, तू तेरा बाप तेरा दादा तेरा परदादा तेरा लगड़ दादा 7 नस्लें ऊपर की 7 नस्लें नीचे की 14 की 14 इकट्ठी होकर पूरे कुरान में पार्टिकुलरली स्पेशली समोसे का जिक्र नहीं दिखा सकती। मगर मैं बगैर बाप की मदद के सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ताकत पर खुदा की कसम मैं अकेला, न किसी मौलवी की जरूरत न किसी आलिम की जरूरत, मैं अकेला तू जहां चाहे वहां कुरान के हर पारे में मिलाद नबी का बयान दिखा सकता हूं। तू समोसे का कहीं नहीं दिखा सकता। हजरत मोहतरम आगे बढ़ने से पहले इस सवाल पर भी 2 मिनट लेना चाहूंगा। आगे बढ़ूंगा, मुझे मालूम है मैंने कहां से रूट डाइवर्ट किया है, खूब जानता हूं। तुम टेंशन मत लेना, आई नो वेरी वेल, नो टेंशन नो मेंशन, आई एम बिफोर यू इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ मैं जानता हूं कि कहां से मैंने रूट डाइवर्ट किया है, लेकिन एक बड़ी अहम बात आ गई है बीच में, बतानी पड़ेगी। बगैर इसके चारेकार लाबुद्दा है, ये बताना पड़ेगा। मिलाद नबी का बयान कुरान में कहां है? ये एक सवाल। हम फातिहा पढ़े तो आदमी पूछता है फातिहा का सबूत कुरान में कहां है? दूसरा सवाल। हम सलाम पढ़े तो कहते सलाम का सबूत कहां है कुरान में? मेरे पास फोन आते हैं, हारून साहब के भी आते होंगे, अब्दुल वकील साहब के पास भी आते होंगे, शायर इस्लाम हमारे शान अरब ऑफिशियल के पास भी आते होंगे।
सुलेमान मंदरी के पास भी आते होंगे, जरूर आते होंगे। एक आदमी मुझे तंग कर रहा है, हजरत ये बता दीजिए कि मिलाद का बयान कुरान में कहाँ है। मैं बहुत गुस्सा होता है मुझे जब कोई ये कहता है कि एक आदमी पूछ रहा, अबे वो आदमी पूछ रहा, उसके जबड़े में तू क्यों नहीं हाथ डालता? तू भी तो उससे कुछ पूछ, या खाली तू हमसे ही पूछता रहेगा? उससे भी तो कुछ पूछ। अरे जब वो तुझसे ये पूछ रहा कि मिलाद नबी का बयान कहाँ, तो तू ये पूछ मिलाद ना करने का बयान कहाँ है? कोई पूछे सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, तुम पूछो सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। कोई पूछे फातिहा पढ़ना कहाँ लिखा, तो तुम कहो फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है। कोई पूछे सलाम पढ़ना कहाँ लिखा, तुम सलाम ना पढ़ना कहाँ लिखा है। वो भी तो अपने मौलवियों को फोन करे, तुमसे ही फोन करा है, आप बता दिया। तवज्जो है, सीधे साधे हो, भोले भाले हो, लोग जरा सी देर में मिसगाइड कर देते हैं। अब चलो मुरादाबाद, मुरादाबाद चलें। दलपतपुर से शुरू होता है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद गोविंदपुर से ही शुरू होगा, पहला स्टॉप गोविंदपुरी होगा। उधर पाकवड़ा, नया मुरादाबाद, लोधीपुर, चौधरपुर, मुझे ऐसा लग रहा था मुरादाबाद ही मुरादाबाद हो जाए। और हमारा खरंजा तो हो ही गया मुरादाबाद। हाँ, और डिवाइडर पे वो लग गए खंबे, सब मुरादाबाद। अब हमारा मुरादाबाद है 40 किलोमीटर इधर, 40 किलोमीटर इधर। अब हम मुरादाबाद में घूमते हैं। और मुरादाबाद तो छोटा सा शहर, लखनऊ चलते हैं, सैर करा दें आपको। चलो लखनऊ भी छोटा सा शहर है, इससे बड़े शहर में चलते हैं कलकत्ता, दिल्ली में चलते हैं, या फिर चलो बंबई में चलते हैं। अब हम गए बंबई में, दिल्ली, कलकत्ता में, तो हमने बोर्ड देखे, नो एंट्री। क्या देखा? इधर नहीं जा सकते। आगे बढ़े तो एक बोर्ड, मिसाल दे रहा हूं तुम्हें ताकि मैं अपने मसले को समझा सकूं। मैं दिल्ली कलकत्ता की बात ही नहीं कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल। हमें बोर्ड मिला नो एंट्री, एंट्री नहीं कर सकते, इधर नहीं जा सकते। आगे बढ़े तो एक बोर्ड दिखाई दिया, नो एडमिशन, अंदर नहीं जा सकते। आगे एक बोर्ड दिया, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते। आगे चल के बोर्ड दिखाई दिया, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न मत बजाइए, हॉस्पिटल है, जख्मी करा रहे हैं, स्कूल है, बच्चे तैयारी कर रहे, नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न मत बजाइए। फिर आगे चल के एक बोर्ड दिखाई दिया, नो पार्किंग, यहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तवज्जो है। आगे एक बोर्ड दिखाई दिया, नो स्पिटिंग, यहां थूक नहीं सकते, थूकोगे 500 रुपए देने पड़ेंगे, कैमरा देख रहा है। और आगे चल के एक बोर्ड दिखाई दिया, नो क्रॉसिंग, गाड़ियां बहुत तेज आ रही हैं, क्रॉस मत करना रोड को, नो क्रॉसिंग, यहां नो क्रॉसिंग पॉइंट है, यहां रोड पार नहीं करना। ना 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 के बोर्ड दिखाई दिया, हाँ हाँ का बोर्ड पूरे शहर में कहीं दिखाई दिया? ये तो दिखाई दिया पार्किंग नहीं कर सकते, गाड़ी यहां खड़ी, लेकिन कोई बोर्ड पूरे शहर में ये भी देखा कि यहां कर सकते हैं? देखा? क्योंकि अगर यहाँ के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए तो 5 साल पूरा प्रशासन यही बोर्ड लगाता रहेगा कि यहाँ भी खड़ी कर लो, यहाँ भी खड़ी कर लो, यहाँ भी खड़ी कर लो, वहाँ भी खड़ी कर लो, दलपतपुर में भी खड़ी कर लो, पराग के सामने भी खड़ी कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाजार में भी खड़ी कर लो, और ये मस्जिद बन गई उसके सामने अक्का डिलारी के सामने भी खड़ा कर लो, और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो मौलागढ़ पूरा पड़ा हुआ खड़ा कर लो, फिर आगे बढ़े तो 0 पॉइंट पे खड़ी कर लो। कहाँ तक लगाएगा खड़ी करने का बोर्ड? कुछ समझ में आई? खड़ा करने का, पार्किंग करने का बोर्ड लगाएगा तो लगा, इसीलिए उन्होंने ना का बोर्ड लगा दिया कि ना के बोर्ड कम है, और जहां ना का ना हो वहां हाँ है, जहां ना है वहां, अरे जहां ना है वहां, बात बड़ी गौर से सुनने की, मजा आ जाएगा और तुम्हारी समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कुछ समझ में आ रही है? अगर हाँ का बोर्ड लगाओगे तो बहुत डेंजर हो जाएगा, लग ही नहीं पाएगा। अब आ जाओ कुरान में, मिलाद का बयान कुरान में कहाँ लिखा, जनाब वाला, और सलाम का बयान कहाँ लिखा, दरूद का बयान कहाँ लिखा? आ जा रहे इधर कुरान में, आ जा जरा हदीस में, आ जा जरा नजर लेके आ जा। और ये मत क्या बीच दोपहर मुझे सूरज ही नजर नहीं आ रहा, बल्कि आंखें लेके आ। 4 के 4 8 मत, 4 के 4 6 मत बोल, यहाँ बैठ, पूरे कुरान में पढ़ के देख, हाँ का बोर्ड कहीं है, ना का बोर्ड है,
एक नाका बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ, नाका हुर्रिमत अलैकुमुल खमरो, शराब तुम पे हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततो, मुर्दार इज प्रोहिबिटेड, वाइन इज प्रोहिबिटेड, जुआ हराम है, शराब हराम है, खून हराम है, बलात्कार हराम है, जिना हराम है, रेप हराम है, खून हराम है, ये हराम है, वो हराम है। इट इज परमिसिबल, इट इज नॉट परमिसेबल, ये इसकी इजाजत नहीं है। हदीस पाक में जगह जगह ये इजाजत नहीं है, ये इजाजत नहीं है, ये इजाजत नहीं है। ना का बोर्ड हर जगह है, हाँ का बोर्ड जनाबे वाला अब तुम खुद ही समझ लो, जहां ना हो वहां हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कुरान ने खास चीजों के बारे में कह दिया कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। हदीस ने भी कह दिया ये मना है, ये मना है, ये मना है। उन ममनुआत और उन हराम चीजों के अलावा जो नाना बोर्ड लगा हुआ है, उसके अलावा जो भी चीज है सारी की सारी हलाल है। सीधा क्लियर हो गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अगर हर चीज का बयान कुरान में हो जाए, पार्टिकुलर हर चीज का बयान, तो 30 पारे पूरे नहीं पढ़ेंगे, 30 पारे पूरे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोबाइल के बयान के लिए एक पारे की जरूरत होगी। खीर का बयान करना होगा तो एक पारे की जरूरत पड़ेगी। अकेले खीर के बयान में एक पारा लग जाएगा। कहो कैसे? ऐसा इधर देखो, इधर देखो, खीर खानी है, जायज है, तो खीर कौन सी खाई जाए? सफेद कलर की हो या पीले कलर की हो, रस की हो या बगैर रस की हो, और वो खीर चावलों की पके, तो चावल कहाँ के? राइस मिल का हो, बादली टांडे का हो या मुरादाबाद का हो, वो मिल अकबरपुर का हो या दिल्ली का हो, और फिर वो चावल बासमती का होना चाहिए या बासमती से अच्छा शरबती का होना चाहिए या फला का होना चाहिए, गोरी का होना चाहिए या गोरे का होना चाहिए, बोरी का हो या बोरे का हो। जनाब वाला चावल बहुत क्वालिटी के हैं, जनाब वाला हर क्वालिटी का बयान होगा। फिर वो औरत पकाए खीर को तो वो कैसी औरत होनी चाहिए? काली होनी चाहिए या गोरी होनी चाहिए? नाटी होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए? वो खूबसूरत होनी चाहिए या मादल्ला सदबार मादल्ला इस अंदाज की होनी चाहिए? हजरात, पाक औरत बनाए तो किस तरह से बनाए? वजू करके बनाए तो कौन सा वजू करे? पूरा वजू करे या आधा वजू करे? वजू दो तरह का होता है, एक तो मुकम्मल होता है और एक वजू की तरह होता है, जैसे हाथ धो लिए, पांव धो लिए, चेहरा धो लिया बगैर किसी तरतीब के। तो जनाबे वाला कौन सा वजू करे? और वो खीर बनाए तो कौन सी तरफ को मुंह करे? काबे की तरफ को करे या मदीने की तरफ को करे? और जब खीर जिस प्लेट जिस पतीली में बने वो पतीली स्टील की होनी चाहिए या एल्युमिनियम की होनी चाहिए? और अगर वो स्टील की हो तो वो स्टील नक्श वाला हो, पीतल का हो तो मुरादाबाद का नक्श होना चाहिए या कलकत्ते का नक्श होना चाहिए। अब खीर बन गई, अब खीर जनाबे वाला प्लेट में आ गई, तो अब वो प्लेट कौन सी होनी चाहिए? मिट्टी की होनी चाहिए, चांदी की होनी चाहिए, या जनाब स्टील की होनी चाहिए या एल्युमिनियम की? और जनाबे वाला जब प्लेट का बयान भी हो गया तो जनाबे वाला चमची कौन सी होनी चाहिए? उंगली से खानी चाहिए तो 3 उंगलियों से खाएं या 2 उंगलियों से खाएं? और अगर चमची से खाएं तो चमची बड़ी हो या छोटी हो, और फिर चमची लाल रंग की हो या सफेद कलर की हो, पीतल की हो या स्टील की हो। और फिर स्टील की चमची से जब हम उस खीर को अपने लबों के करीब लाएं, मुंह के करीब लाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता लाएं या पूरी ताकत से ले गए आए? फिर कैसे खाएं जनाब वाला? कितनी मर्तबा चबाएं? मुझे बताओ, अकेले खीर के लिए कितने पारों की और जरूरत है? बताओ तो सही जनाबे वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मत देखो खीर का स्पेशल बयान कहाँ है, ये मत देखो कि समोसे का स्पेशल बयान कहाँ है, ये मत देखो कि जनाबे वाला गाजर की रोटी, गाजर बाजरे की रोटी और जनाबे वाला गेहूं की रोटी का स्पेशल बयान कहाँ है। ये देखो कुरान शरीफ में बस एक आयत है पूरे कुरान में, और वो आयत ये है, कुलू हलालन तय्यबा, खाते रहो जो हलाल मिले, खाते रहो जो पाकीज़ा हो वो खाते रहो। इसलिए अगर कोई देवबंदी मुझसे मिलादे नबी का बयान पूछेगा तो मैं कहूंगा तुरैया का बयान दिखा, भिंडी का बयान दिखा, तू जनाब चचेंडे का बयान दिखा, टमाटर का बयान दिखा, गोल टमाटर का दिखा, लंबे टमाटर का दिखा, आलू जिस आलू के अंदर कोई चीज जिस आलू में ऐब हो उसका बयान दिखा,
खुदा की कसम बगले छक जाएगा, ना मूंग और मसूर की दाल का बयान दिखा सकेगा, ना जनाब वाला खुदा की कसम मिलवा जुलवा, ना तुरई ना तोरी की दाल का। हज़रत मोहतरम कुरान में स्पेशल हर चीज का बयान नहीं है, एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, जो हलाल है वो खाते रहो। भिंडी हलाल है खा लो, तुरैया हलाल है खा लो, सब्जी हलाल है खा लो। ऐसे ही मिलाद और सलाम और दरूद की बात नहीं करता कुरान। कुरान तो बस इतना कहता है मेरे नबी की ताज़ीम करो, सुबह शाम नबी से प्यार करो। मैंने खालिद से पूछा, खालिद बिन वलीद से पूछा कौन सी किताब में लिखा, कौन सी आयत में नबी के बाल टोपी में रख लो, तवज्जो है? तो वो बोले ये बात किताब मोहब्बत में लिखी है। तवज्जो है? जब वो मोहब्बत करते, जब वो गुलामी करते थे, इजाजत चाहता हूं, अभी परेशान तो नहीं हो, जब वो इजाजत चाहते थे, जब वो नबी से गुलामी करते थे, तो बादशाह भी ऐसा हैबत ज़दा था, यूं गिर गया। ये बच्चा बैठता क्यों नहीं? बैठ जाओ। तवज्जो है? अभी तो बहुत बातें करने की हैं, अभी मैं आधा घंटा और लूंगा तुम्हारा। 1 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताओ? माशाल्लाह, फेक समर्थन तो नहीं है? खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे। बड़ी खुशी हुई तुम्हारा मंजर देखकर। आगे करता हूं बात। आज नबी के गुलाम नहीं है, नबी के गुलाम हाँ उस सोसाइटी में रह रहे हैं। तवज्जो है? आज पूछ रहे हैं तरह तरह के जितने भी सवाल हैं नबी पे ही पूछे जा रहे हैं। जितने भी सवाल हैं, इल्म गैब नहीं था, पावर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, अजीब मार तमाम झगड़े हुए पड़े हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं हुजूर के बारे में। तवज्जो है? तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां तक कि हमारे इलाके में मेहमदपुर सिरसी एक गांव है, तो मेहमदपुर में एक आदमी है, इतना बड़ा दुश्मन है रसूल का, कलमा पढ़ता है, बीच चौराहे पे आके कहता, और उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि उसकी एक आंख नहीं है, एक है। तवज्जो है? यानी एक नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा, सोचो कैसा होगा। तो वो आदमी चौराहे पे आके ये कह रहा था कि नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरी तरह नबी हैं। अरे उस हुस्न को चैलेंज कर रहा है, जिस हुस्न की शक्ल, जिस हुस्न का नक्शा बरेली वाले आला हजरत ने यूं खींचा है। आला हजरत का एक शेर सुनो, और ऐसे ही समझना जैसे शान अरब पढ़ रहे हैं, ऐसे मत समझना जैसे इमरान हनफी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही समझना जैसे ये पढ़ रहे हैं, शायरी समझना। आला हजरत सरकार फरमाते हुस्न खाता है जिसके नम ए मौलाना रागिब, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। जल्दी आओ बेटा, एक शेर पढ़ दूं, मगर तरन्नुम में तो पढ़ दूं जब इनके मुझे ऐसा लग रहा है इनके जज्बे जो है सब सर्द पड़ गए, ठंडे पड़ गए। सिरस खेड़ा करीब है इसलिए जोश में थे, फतेहपुर कुछ दूर है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, बरेली वाले कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मली है दिलारा हमारा नबी। नहीं समझ में आया तुम्हारे लफ्ज़ नमक समझ में नहीं आया, दूसरा सुनो। आला फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है, अजी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कत्त नादिर दहर कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालिए कि चमन में सर्वे चमा नहीं। जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूँ ओ लोगों, ये मेरे नबी का हुस्न है। और वो कहते नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले, एक ये है और एक खालिद बिन वलीद है। क्या बात है, बहुत। अरे वो गुलाम थे, इसीलिए हैबत थी दुनिया पे। पीछे को गिर गया,
दूसरी बार फिर गिर गया, तीसरी बार फिर गिर गया, एक दिन ऐसे ही गुजर गया, दूसरा दिन आया फिर गुजर गया, फिर जनाब वाला तीसरा दिन आया। हिस्ट्री में लिखा है, इतिहास में, हाँ जैसे मेरी टोपी गिर रही है ऐसे ही गिरता था वो जनाब पीछे को, आज जनाब वाला। और वो हाँ ये टोपी भी बता रही है कि ऐसे गिरता था, पीछे को गिर गया और फिर जनाब वाला फिर गिर गया, फिर गिर गया, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, ऐसे ही गिरता रहा, होश में आता रहा, जैसे मेरी टोपी गिर रही थी ऐसे ही गिरता रहा। और ऐसे ही हकीम उठाते रहे, जैसे मैं टोपी को उठा के रख रहे हूँ जनाब वाला, बार बार कह रहे हो क्या गया, बोले खालिद आ गया। चौथे दिन का सूरज गोविंदपुर वालों, चौथे दिन का सूरज ईरान का बादशाह देख ना सका और खालिद की हैबत में मर गया। जोर से बोलो। दूसरा बादशाह आया, उसे भी शिकस्त, खालिद को वापस बुला लिया उमर ने। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास पहुंचे, जोर से बोलो। और साद इब्ने अबी वक्कास ने ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। चौधरी सूरमा 36 मारखा 32 मारखा सब अंडर कंट्रोल, सब खड़े थे और साद इब्ने अबी वक्कास बैठे थे। क्या बात है, साद ने कहा पानी लाओ, लोग पानी लाए, हजरत साद ने बैठे बैठे पिया। क्या बात है, बहुत खूब। खाना लाए, हजरत साद ने बैठे बैठे खाया। जोर से बोलो यार, बैठे बैठे। तो ईरान के चौधरी सूरमा जो वो मफ्तू हो गए थे, जिनको फतह कर लिया, तो वो आपस में कानाफूसी कर रहे थे, अरे ये क्या राज करेगा जी हम पे, ये क्या राज करेगा, जिसे हमारी सभ्यता नहीं मालूम, हमारा कल्चर नहीं मालूम। पूरा ईरान खड़े होकर खाता, ये बैठ कर खाता, ईरान खड़े होकर पानी पीता, ये बैठ के पानी पीता, ये क्या राज करेगा हम पे। ये बात हजरत साद के कानों में पहुंच गई, फरते गज़ब में खड़े हो गए और खड़े होकर नबी के गुलाम ने, फातिह ईरान ने, साद इब्ने अबी वक्कास ने खड़े होकर फरते गज़ब में उन चौधरियों को, उन सूरमाओं को, उन जनाबे वाला 32 मारखानों और 36 मारखानों को आवाज दी, इरशाद फरमाया, अरे क्या कानाफूसी कर रहे हो तुम कि हमारी सभ्यता और कल्चर नहीं जानते, बैठ के खाते हैं और पूरा ईरान खड़े होकर खाता है। अरे सुनो सुनो ईरानियों, हम ईरान में, जरा जुमला सुनो मुसलमानों, शादियों में खड़े होकर खाने वाले, पानी खड़े होकर पीने वाले, नबी के कल्चर से मुंह मोड़ने वाले मुसलमान गौर से सुने। वो प्रेम मंडल लैंड में, इन मनहूस होटलों में, इन होटलों में जनाबे वाला एक गरीब का जनाजा निकाल दिया इन होटलों के नाम पे। बेचारा रातों को रोता है, दिनों को नींद हराम है, रातों की लल्लत हराम है। एक गरीब का जनाजा निकाल दिया इन झूठे मालदारों ने, इन बेहूदे मालदारों ने, इन बदमाश मालदारों ने, जिन्होंने जनाबे वाला खुदा की कसम अपनी अना, झूठी शान और शौकत के लिए जनाबे वाला होटलों पे लंबे लंबे पैसे देके, लंबे लंबे पैसे देके बारातें मंगवाई, खड़े होके खाने का इंतजाम किया और एक अच्छे खासे इंसान को जानवर बना डाला, भैंस की तरह खिलाया, कटरे की तरह खिलाया, कुत्ते की तरह खिलाया, जो जनाब इस काउंटर पे और उस काउंटर पे प्लेट मांग के भिखारी बन गया। कभी कहता रोटी दे दो, कभी कहता बोटी दे दो, एक से एक बड़ा भिखारी, एक से एक बड़ा पेटुआ होटल में, प्रेम मंडल लैंड में भिखारी बन गया। पानी का नामो निशान नहीं। अबे ओ कौम के झूठे मालदारों, कौम के बेहूदे मालदारों, इन गरीबों में तरस खाओ, जिन गरीबों के पास होटलों को पैसे देने नहीं है, जहेज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं है, एक एक टाइम की रोटी और एक एक टाइम की हंडिया बनाने के लिए, जिन्हें हर वक्त आंसुओं की लाइन से हम करार होना पड़ता, उन गरीबों के बारे में सोचो मालदारों, और सोचो उन हदीसों के बारे में जिन हदीसों में मुस्तफा फरमाते हैं मुझे फकीरी पसंद है और मैं गरीबों को पसंद फरमाता हूँ। खुदा की कसम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम मुझे ढूंढना मेरे गुलामों तो मैं कौम के गरीबों में मिल जाऊंगा, कौम के गरीबों में। अरे ओ अमीरों, होटलों से, प्रेम मंडल लैंड की दुनिया से, इन जनाबे वाला ये रिसोर्ट और गुलाब रिसोर्ट
से, फला रिसोर्ट से और फला रिसोर्ट से बाहर निकलो। तुम्हारे दादा ने गांव में पाल डाला था, तुम्हारे परदादा ने गांव में पाल डाला था। गांव के 20 लोग बड़ी मोहब्बत से बारातियों का इस्तेकबाल करते थे। कितना शानदार खाना होता था, बार बार पूछते थे और खाइए और खाइए, और होटल में कोई पूछने वाला नहीं है खाया या नहीं खाया है, कुत्ते की तरह खाया या इंसान की तरह खाया है। खड़े होकर खाने वालों, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का ये जुमला नोट करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत। ये जुमला नोट करो। फरमाते साद इब्न अबी वक्कास, अरे ईरान के चौधरी सूरमाओ, सुनो, हम ईरान में ईरान वालों का, हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए। क्या बात है। हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए, बल्कि पूरे ईरान को अपने मोहम्मद का कल्चर देने आए हैं, अपने महबूब का कल्चर देने आए हैं। तुम्हारा कल्चर और है और महबूब का कल्चर। पहली बार किसी ने बताया था कि खाना खड़े होकर नहीं बैठ कर खाना चाहिए, ये इस्लाम ने बताया था। आज इस्लाम की उस बात की सच्चाई सामने आ गई। अगर कहो इजाजत है, मैंने कहा इस्लाम काम का है, मैंने कहा हमारा इस्लाम काम का, इस्लाम काम का, काम का। आज वो फायदा साइंस के एज में सामने आ गया। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च कर डाली। मेरे पास अखबार की कटिंग है, जो चाहे वो देख ले। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने अभी रिसर्च कर दिया, और रिसर्च करके ये आश्कारा कर दिया कि जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं और खड़े होकर पानी पीते हैं, उन्हें ही कैंसर होता है। कैंसर उन्हें होता है जो खड़े होकर खाते हैं। तवज्जो, जा रहे हो? जल्दी में हूं, इजाजत, तवज्जो है। निकला ना काम का, अरे निकला ना काम का। 1400 साल पहले कह रहे थे, तवज्जो है, खड़े होकर मत खाओ, खड़े होकर मत खाओ, मगर कुत्तों की तरह खड़े ही रहे। और आज के जमाने में क्या कहते हैं, वीआईपी है वो, वीआईपी। अरे वीआईपी खड़े होकर खाने का नाम अगर वीआईपी है, तो फिर सबसे बड़ा वीआईपी तो गधा होना चाहिए। गधे ने कभी बैठ के खाया? मैं भी किसान, मेरे बाप भी किसान, हमारे घर में मैं भी कभी कभी करता हूँ इस काम को, बच्चे करते हैं। एक भैंस पालता हूँ, भैंस, और जब उसे हम सानी देते हैं, चारा डालते हैं, तो बैठी होती है तो उसमें लात मार के उठा देते हैं कि तू बैठी क्यों है, आता हो गया खाना, तू बैठ के थोड़ी खाती है, खड़े ही होके खाती है। भैंस हमेशा खड़े होके खाती है, कुत्ता खड़े होके खाता है, गधा खड़े होके खाता है। अब जनाब वाला कलुआ मलुआ बब्बू नब्बू शब्बू कल्लन मल्लन जब्बलन जल्लन कल्लन, और जनाब वाला ये जुम्मेराती शबे बराती, ये सब खड़े होके खा रहे हैं। अब मुझे बताओ, व्हाट डिफरेंस बिटवीन कुत्ता, व्हाट डिफरेंस बिटवीन भैंस बुफेलो एंड बिटवीन नबुआ शबुआ जुम्मेराती शबे बराती? मुझे बताओ, इनमें और उनमें फर्क क्या है? ये इंसान है। तवज्जो है, बात कुछ सख्त हो गई, और सख्त इसलिए हो गई कि आज डॉक्टरों ने साफ साफ कर दिया। मुरादाबाद में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास एक साहब आए, आके कहने लगे मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब बोले पानी कैसे पीते हो? कहा बस जैसे मिल जाता वैसे ही पी लेते हैं। तो कहा कि नहीं, अगर घुटनों के दर्द से बचना है तो पानी हमेशा बैठ के पिया करो, और कई सांसों में पिया करो, और गटर गटर भी मत पीना, चूस चूस के पिया करो।
हमने डॉक्टर साहब का जैसे ही हमने जुमला सुना 1400 साल पहले हमारे मुस्तफ़ा की हदीस याद आ गई। बेशक। पानी बैठ के पियो, ये कहते हैं कई सांसों में पियो, नबी फरमाते हैं 3 सांसों में पियो। जोर से बोलो यार, है ना काम का इस्लाम। मगर तुम इस्लाम का सम्मान कर ना सके, लोग कर रहे हैं, करने वाले फायदे भी उठा रहे हैं। टाइम देख रहे हो, नाजिम खलीली, अभी तो बहुत रह गई बातें, आसानी तो छोड़ूंगा नहीं, पहली बार आया हूं मजहबी जलसे में। अबे 20 साल के बाद 25 साल तो बहुत होते हैं भाई, हैं? तवज्जो है, अभी और थोड़ा सा बात करेंगे। मुझे वो हदीस याद आ गई हुजूर की, तो है ना हम काम के, रिसर्चें बता रही हैं है ना हम काम के, और नेताजी का बयान बता रहा कि ये अगर इस्लाम की कानून लागू हो जाए तो एक भी बलात्कार नहीं है, नहीं काम के। हमारा इस्लाम और हम काम के, हम कितने काम के हैं? हम इतने काम के हैं, लो अपनी सुन लो, इजाजत है। तुम इतने काम के हो, इतने काम के हो कि मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया में, ये हदीस सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत नहीं आएगी दुनिया में। जोर से बोलो यार, इसका मतलब मोमिन का वजूद कयामत रोके हुए है। कयामत जानते हो किसे कहते हैं? अरे कयामत एक बड़ा झटका लगेगा, जैसे ही झटके लग रहे हैं ना रात में, ये छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि तुम वहां जाके तो बैठ गए और तुमने जो है ये 50 मंजिल की इमारत, पावर तो पावरफुल, तुम अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो, मगर हम हैं, एक सेकंड में हिला देंगे चूल्हे। तवज्जो है, हम हैं, एक सेकंड में हिला देंगे, और ऐसा हिला देता वो एक ही सेकंड लगता, पंखा भी अपने आप हिलने लगता और हर आदमी डरने लगता कि अल्लाह जाने अब क्या होगा। जलजला आ रहा नेपाल में और धमक मुरादाबाद में, क्या गौर तो करो भाई, एक सेकंड में पता चला कि नेपाल से यहाँ तक सारा का सारा हिल जाए। ये तो छोटे छोटे संकेत हैं उस बड़े झटके के कि एक दिन वो भी आने वाला है, होशियार रहना। हजरात मोहतरम गौर किया तुमने, उसे कहेंगे कयामत, और वो जलजला तब तक नहीं आएगा जब तक मोमिन है दुनिया में। जोर से बोलो, जोर से। अरे है ना हम काम के, हम है ना काम के, हम सलामत तो दुनिया सलामत, मोमिन सलामत और मोमिन हो। तवज्जो है, ये खड़े होकर खाने वाला नहीं जनाब वाला, ये जनाब वाला ये फिटी हुई पैंट पहनने वाला नहीं, ये जनाब वाला ये बालों में 3-3 लाइनें निकालने वाला नहीं, ये गंगा निकाल ली, ये जमुना निकाल ली, ये कान छिदवाने वाला नहीं, और जनाब वाला ये नाके छिदवाने वाला नहीं, ये माओ का कलेजा काटने वाला नहीं, ये बापों को सताने वाला नहीं, ये कुत्तों की तहजीब अपनाने वाला नहीं, ये जनाब जानवरों की तरह नाचने और डांस करने वाला नहीं, ये ढोलकें बजाने वाली नहीं, ये गीत गाने वाली नहीं, ये बातों के नाम पे पूरी दुनिया में पर्दे की धज्जियां बिखेरने वालियां नहीं। ये इन लोगों के लिए बशारत नहीं है, ये बशारत है। ऐसा हो मोमिन जैसे खालिद बिन वलीद मोमिन है, उमर मोमिन है, ऐसा मोमिन हो जैसे हुसैन और हसन मोमिन है, ऐसा मोमिन हो जैसे बगदाद का गौसे आलम है, अजमेर का गरीब नवाब है, दिल्ली का निजामुद्दीन है, कलियर का अलाउद्दीन है, ताजुद्दीन है, हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन है, फजलुल्लाह है, हाफिज शाह जमालुल्लाह है, मखदूम मशरफ जहांगीर शमनानी है, सैयद सालार मसूद गाली है, हुज्जतुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, फजलुल्लाह है, खुदा के कसम फजल है, खैराबादी है, मुजद्दिद अल्फसानी है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा हो
जैसे रामपुर का हाफिज शाह जमालुल्लाह है, दरबार हजरबारी है, जनाब वाला ऐसा हो जैसे मुरादाबाद का मुकम्मल शाह और बुलाकी शाह मियाँ है, ऐसा हो जैसे बरेली में हजरत शाहदाना मियाँ है, पीलीभीत में शाहजी मियाँ सरकार है, ऐसा हो जैसे बरेली में इमाम अहमद रजा है और मेरा सरकार हुज्जतुल इस्लाम और मेरा मौला मुफ्ती आजम आलम इस्लाम है। ऐसा मोमिन अगर जमाने में जिंदा है, अल्लाह की कसम एक भी है पूरी दुनिया में, तो वो दुनिया के लिए अमन अमान है, सारी दुनिया के लिए ढाल है, कयामत को रोके हुए है। अगर जिस दिन वो मोमिन खत्म हो गया जमाने से, तवज्जो है, जिस दिन वो खत्म हो गया, मिट्टी का ढेर बता रहे देवबंदी, तवज्जो है, इसीलिए तो पिट रहे हैं, और यहां इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, तवज्जो है, और वहां फरिश्ते लिए खड़े हैं कि आ जा इधर को। दोनों तरफ पिटाई के पिटाई और कुटाई है, इधर पिटाई है उधर कुटाई है, इधर पिटाई उधर कुटाई, इधर because you are Muslims you have no right to life, जिंदगी का हक नहीं है, you have no right of life, तवज्जो है, मरो जाओ भाड़ में, कीड़े मकोड़े हो क्या बे, ये दुनिया कहती है। यहां इसलिए कि मुसलमानों की तरह है, और जैसे ही वहां पहुंचे लोगों ने लेके गए हाजी जी को, नमाजी साहब को, रोजेदार साहब को, और जैसे ही अंदर पहुंचे नबी के गद्दार थे, इल्मे नबी पे सवाल उठाते थे, मुस्तफ़ा की हयात पे सवाल उठाते थे, और बड़े लड़ते थे, बड़े झगड़े करते थे। ऐसा नहीं है, मिलाद पढ़ना कहाँ लिखा है, बहुत झगड़े करते थे। हाय हाय, नबी के इल्म पर, अबे नबी के इल्म पर, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, ऐसी मशीनें हैं दुनिया में, तवज्जो है, अरे अभी जा तो नहीं रहे हो, ऐसी मशीनें हैं दुनिया में। दावत इस्लामी के इस्लामी भाई, तवज्जो है, ऐसी मशीनें हैं दुनिया में जो ये बता दें कि इस खाने में नमक कितना है, साल्ट कितना है, लिखा हुआ देखते नहीं हो डिब्बों पे, साल्ट इतना परसेंट, फैट इतना परसेंट, विटामिन इतना परसेंट, कैल्शियम इतना परसेंट, देखते नहीं हो प्रोटीन इतना परसेंट। ये मशीनें हैं जो ये खाने में बता दें, यहां तक कि ये बता दें कि इस पकड़े जाने वाले नोट में कौन कौन सी बीमारी छुपी हुई है, ये मशीनें बता दें। और खाने में नमक कितना है, खाने में साल्ट कितना है, खाने में फैट कितना है, खाने में कैल्शियम कितना है, प्रोटीन कितना है, खाने में विटामिन कितना है, ये मशीनें बता देंगी। मगर आज तक पूरी दुनिया के पर्दे पे ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ये बता दे कि ये खाना हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। ऐसी मशीन अगर ढूंढो तो गरीब नवाज के दरबार में है, गौसे आदम के दरबार में है, यही है अल्लाह वाले। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने हाफिज शाह जमालुल्लाह। यकीन ना आए तो एक अल्लाह वाले की बात है, मगर लंबी हो जाएगी जनाब वाला। उसे आजमाने की कोशिश की गई, जब वो उसे आजमाने की कोशिश की गई, उसे आजमाने के लिए जनाब वाला टाइम देख रहे हैं, मुझे मालूम हो रहा है, मगर 1 बजे तक जनाब वाला हर हाल में बोलूंगा। और 1 बजने में 14 मिनट बाकी हैं, 1 बजने में 14 ही मिनट बाकी हैं। तुम अरे कहाँ जा रहे हैं? ये गोविंदपुर की मैं कई मरतबा मुलाकात भी हो चुकी है। हाँ, तो जा कहाँ रहे हैं आप? जिम्मेदार हैं, इजाजत है आजमाऊंगा इन्हें। बड़ा शोहरा हो रहा इनका, बड़ा शोहरा हो रहा इनका। ये क्या नाम है इनका मौलाना का? शान भाई है। अच्छा, चाय अच्छी पिलाई बच्चे ने। हाँ, अभी तो चाय पिए तो ये हाल है।
क्योंकि मैं रात गोंडा गया था, ट्रेनें इतनी लेट चल रही हैं, 10-10 घंटे 20-20 घंटे लेट चल रही हैं। बरेली तक आते ही आते ऐसा लग रहा है जैसे टाइम का बाजा ही बज जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। फिर मैंने पर्सनल कार वहां से करी, 2500 रुपये दिए। मैंने कहा छोड़ दे दलपतपुर चाहे जो हो जा। फिर दलपतपुर टोल टैक्स पे अपनी कार मंगवाई। मैंने कहा जल्दी से आ रहा हूँ और आते स्टेज पे आऊँगा। मौलाना हारून जल्दी से मिले, बोले चाय तो पी लीजिए। मैंने कहा आपकी बात तो माननी पड़ेगी, पिला दीजिए। चाय पी ली और सीधा स्टेज पे। और अभी तो जनाब 1 बजा है और अगर तुम कहोगे तो 2 भी बज जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ भाई है, क्या बात है यार, क्या मजमा है तुम्हारा। खुश रहो, आबाद रहो। और सब ऐसे ही बैठ रहे हो। अभी तो बात है, आजमाना चाह रहा था वो यार, बड़ा शोरा हो रहा है, देखूं तो सही अंदर भी कुछ है या ऐसे ही चल रहा है मामला। तो कहा दावत करके आया हजरत की, हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी। अब दावत कबूल करना नबी की सुन्नत है और हम लोगों की दावत अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है। अल्लाह ने बड़े अच्छे खाने खिलाए है, क्या शान है उसकी यार। मौलवी बन गए तो खाने इतने बढ़िया हैं, ऐसे ऐसे खाने खा लेते हैं कि करोड़पति ख्वाब देखेगा। ख्वाब वो ख्वाब में देखेगा कि मैं चिलगोदे का हलवा खा रहे हूं और मौलाना सुबह ही सुबह खाते चिलगोदे का हलवा। इस वो ख्वाब में ही देखेगा। और ख्वाब की हैसियत क्या है? कोई भैंस बेच रहा था ख्वाब में, हैं? भैंस बेच रहा था कोई ख्वाब में कि 20,000 रुपए की है। तो ग्राहक बोला कुछ कम कर ले। तो बोला 1 भी रुपया गिरेगा तो उठा लूंगा। ये बोला है ना भैंस बेचने वाले, उठा लूंगा। उनने कहा यार मत उठा। जिद होती रही, 15 ले लिए। ख्वाब की बात कोई जिक्र कर रहा था, हैं? कोई मस्खरा कह रहा था, मस्खरा कह रहा था कोई। ख्वाब में देखा 20 ले ले, 15 ले ले। इसी में जनाब उसकी आंख खुल गई। आँख खुल गई तो ना भैंस है, ना कारोबार है, ना जनाब वाला बाजार है। वही टूटी हुई मढ़ैया और वही फटी हुई रजैया। अकेला पड़ा था, ना बाजार ना कारोबार। अब इसने सोचा यार वो भी गए पानी में। अब इसने ऐसा किया, जल्दी से लिहाफ अपने मुंह पे रख के बाहर को हाथ निकाल के बोला ला फिर 15 ही दे जा। अब कोई मिल रहा है क्या 15? वो तो गया, ख्वाब तो ख्वाब है। ऐसे खाने ख्वाब में देखोगे जैसे खाने हकीकत में खाते हैं हम। इसीलिए तो तुम अपने बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं हो कि मौलवी नहीं बनाएंगे। मौलवी को मिले ही क्या है? अबे ड्राई फ्रूट हम खाएं, कौन सा फल है जो हम नहीं खाते? हलवे खाते हैं तरह तरह के। अल्लाह ऐसा खिलाता है, ऐसा कि अल्लाह सबको खिलाए जैसे अल्लाह हमें खिलाता है। हाँ, सुबह शाम आए हाय क्या जनाब वाला। लोग पहले से ही तैयारी करके रखते हैं कि आज अल्लामा साहब तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या खाने खाते हैं यार। अल्लाह ने क्या नसीब में लिखा। मौलवी बनाओ अपने बच्चों को भी। अगर अच्छा खिलाना हो तो, अच्छा पिलाना हो तो, अच्छा रखना हो तो। और यहाँ अच्छा खिलाना पिलाना छोड़ो, अगर बुढ़ापे का सहारा ढूंढना हो और अगर तुम्हें कब्र की लकड़ी ढूंढनी हो तो मौलवी बनाओ बच्चे को। और हशर का सहारा ढूंढना हो मौलवी बनाओ, हाफिज बनाओ, कुरान के करीब करो। और अल्लाह ने 4 बेटे दिए हो तो कम से कम एक बेटे को कम से कम कुरान का हाफिज और दीन का आलिम बना दो। और खुदा की कसम इसलिए बना दो कि वो मस्जिद में चाहे इमामत करे या ना करे, मदरसे में पढ़ाए या ना पढ़ाए, चाहे वो जूतों का कारोबार करके ही क्यों ना बैठे, इसलिए पढ़ाओ तुम अपने बच्चे को। कि हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि ये पैसा ला के देगा, बल्कि हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब हमारी रूह नहीं निकलेगी, बेचैनी होगी, इस्तिराब होगा, तो मेरा बेटा मेरे कानों में सूरह यासीन पढ़ देगा। मैं मर जाऊंगा तो मेरे नमाजे की जनाजे की नमाज पढ़ा देगा। जब मैं कब्र में जाऊंगा तो कब्र के सरहाने पे बैठ के मुझे तलकीन कर देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब कब्र के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते चारों तरफ से मेरी तरफ लपकेंगे तो मेरे बेटे हाफिज कुरान के
मुकम्मल पॉजिटिव कारनामे उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे और उनसे कह दिया जाएगा हट जाओ, ये उसका बाप है जिसने दुनिया में कुरान को याद कर लिया था। और फिर इसलिए पढ़ा दो अपने बच्चे को कि कल मैदान महशर में एक कुर्सी होगी, एक कुर्सी होगी, उस कुर्सी पे एक औरत बैठी होगी, एक मर्द बैठा होगा, एक राजा एक रानी, उनके ऊपर दोनों के ऊपर ताज रखा हुआ होगा, ऐसा चमक रहा होगा, ऐसा चमक रहा होगा जैसे सूरज चमकता है। पूरे मैदान महशर में शोर उठेगा, अरे ये कौन सी रानी है और ये कौन सा राजा है। अरे ओ मेरी माँ और बहनों, बाय बाय टाय टाय हाय हाय करके अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली हो, रक्शे पे बैठा बैठा के और जनाब ऑमलेट बना बना के और गधों की तरह पीठों पे बैग लटकवा के रक्शों पे बैठा के उनसे कहने वाली हो बाय बाय, और उधर से सुनने वाली हो हाय हाय। याद रखना, खुदा की कसम उस दिन के लिए एक बेटे को हाफिज बना दो जिस दिन वो कुर्सी सजेगी, पूरे मैदान महशर में शोर उठेगा कौन है ये जिसकी गर्दन इतनी लंबी, चेहरा नूरानी और इसके माथे से नूर का झरना गिर रहा है, कौन है ये और ये औरत कौन है। तो जवाब मिलेगा ये वो औरत है जिसने अपने पेट में एक हाफिज कुरान को पाला था, और ये वो मर्द है जिस मर्द ने कमा कमा के गरीबी इफलास और कल्लाशी का कभी शिकवा न किया, और इस बात का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मेरे एक बेटे को हाफिज कुरान बना दिया है। उस हाफिज का बाप है और उस हाफिज की माँ है। उस दिन के लिए सदा नहीं रहना दुनिया में 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल। ए लोगों, एक बच्चे को तैयार करो, मौलवी बनाओ, खिलाने और पिलाने के लिए नहीं बल्कि खुदा और रसूल की रजा हासिल करने के लिए बनाओ। आगे बढ़ता हूं जनाब वाला, टाइम ज्यादा हो रहा है। दावत कर दी, कहा कबूल है, कर ली कबूल, रसूल पाक की सुन्नत है। अब अंदर आया, बीवी से बोला कि कैसे आजमाऊं। बीवियों के पास बहुत नुस्खे होते हैं, किसी कोई सा भी नुस्खा पूछ लो, हर नुस्खा मिलेगा। कैसे आजमाऊं तू बता। तो बीवी बोली एक काम करो, एक मुर्गा तो लाओ बाजार से, एक मुर्गा पकड़ लो गली में से, दोनों को बिस्मिल्लाह पढ़ के काट लो और दोनों को अलग अलग पका लेंगे, अलग अलग डिशों में रख देंगे। अगर गली वाला खा लिया तो डुप्लीकेट है, अगर बाजार वाला खा लिया तो ओरिजिनल है। बड़ा बहुत प्यारी बात कही। अब जनाब वाले ऐसे की दावत करके आ गया शाम के टाइम में। जनाब वाले ये गली में से, एक गली में से पकड़ा, एक बाजार में से लाया। जनाब वाले एक पैसे लेके लाए, एक ऐसे ही पकड़ लिया और दोनों को एक ही वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ के दिफा कर लिया। एक इधर पक रहा है, एक उधर पक रहा, दोनों की डिशें तैयार हो गई और दोनों की डिशें तैयार होके हजरत को लाया, वो ला के जनाब वाला, और दोनों तरह की डिशें हजरत के सामने रख के हाथ बांध के खड़ा हो गया। बोला हुजूर बिस्मिल्लाह, यानी शुरू करने सरकार। तो जनाब वाला हजरत खामोश रहे, फिर फरमाया बिस्मिल्लाह, तो हजरत खामोश रहे। बोले बिस्मिल्लाह, तो हजरत बोले तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा। अब हुक्म था, बैठ गया। तो सरकार से बोला हुजूर बिस्मिल्लाह। तो हजरत ने जनाबे वाला इधर का डोंगा उधर और उधर का डोंगा इधर रख के कहा बिस्मिल्लाह, यानी शुरू करो, यानी वो उसके सामने रख लिया और असली वाला अपने सामने रख लिया और बोले बिस्मिल्लाह। तो जनाब वाला जैसे ही इतना कहा कदमों में गिर गया। बोलो यार, कदमों में गिर के बोला सरकार, जब तुम्हारा इल्म इतना है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का इल्म कितना होगा। जब तुम्हारी नजर ऐसी है कि हलाल और हराम को पहचान ले तो ए मुस्तफ़ा के गुलाम, मुस्तफ़ा की नजर कैसी होगी, मुस्तफ़ा का इल्म कैसा होगा। मगर हमारा कलमा पढ़ने वाला हर वक्त नबी के इल्म का सवाल करता है। अबे नबी का इल्म ऐसा है, लो एक हदीस सुनाता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं। 4 मिनट और कहूं बोलूंगा और इसी 4 मिनट में जो कुछ करना कर लो। खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। करने का मतलब जागते रहो, और माशाल्लाह जाग तो रहे हो। कोई हज़रत मौलाना हारून साहब पूरा मजमे को यहाँ से लेकर वहां तक नजर, इसे बरकत कहते हैं।
ये आपके और आपके नौजवानों के दिलों का खुलूस है। ये नौजवान जो बैठे जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, अगर दिल का खुलूस नहीं होता तो ये हाल ना होता। बरकत ही बरकत है। एक आंख सो नहीं रही है, एक कान गाफिल नहीं है, हर कान तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है, हर नजर मेरी तरफ लगी हुई है और हर चेहरे पे बहाली है और खुशहाली है। ये इस बात की दलील है कि बरकत मौजूद है। आगे बढ़ो भाई, इजाजत है। अब जरा नबी का इल्म एक हदीस सुन लो, इजाजत। आपने नाम सुना होगा, हदीस पाक तो मशहूर है, मगर चूंकि मेरे मौजू को टच कर रही है, सैयद साहब, अरे सैयद साहब तुम आगे बैठिए। सैयद सैयद है ना? हाँ, सैयद अनीसुर रहमान, आगे बैठिए। जरूरी है मान सम्मान। ओरिजिनल सैयद हो तो उसका एहतराम जरूरी है, हैं? आजकल फर्जी और डुप्लीकेट भी बहुत चल रहे हैं। अजी अभी चमरौआ के जलसे में मुझे ही सैयद लिख दिया पोस्टर में, और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में मेरी खबर ली जा रही है कि इमरान हनफी साहब कब से सैयद हो गए। अरे मेरा क्या कसूर है, लिख दिया लिखने वालों ने। तो तुर्कों में भी कोई नस्ल आ गई क्या, या शेखजादों में कोई नस्ल बढ़ेगी? शेखजादा शेखजादा, अरे बोलो, मेवाती मेवाती, अंसारी अंसारी। बल्कि मैं तो कहता हूं इस्लाम में ये बिरादरी कोई है ही नहीं। जोर से इस मौजू पे फिर मैं कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ये मौजू भी बहुत बड़ा मौजू है। आजकल हमारे यहाँ भी बिरादरियों के नाग ऐसे खड़े हैं फन उठाए हुए। इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं है, याद रखना। ला फज़ल अरबी अला जमी वला जमी अला अरबी कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम्हारे बीच में ना कोई पठान है, ना मिर्जा है, ना मुगल, ना अफगान, ना अंसारी, ना सुलेमानी, ना उस्मानी, ना मंसूरी, ना शेखजादा, ना तुरक, ना उरक, ना कुछ नहीं। तवज्जो है, तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, तो तुम हो कौन? तो मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, हो वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, हो नबी के गुलामों, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम मुसलमान हो, भारत का हो या जनाब वाला सऊदी अरब का, जनाब ईरान का हो या तुरान का, पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, अल मोमिन लिल मोमिन कल जसदिन वाहिद। ये कास्टें जो तो बनाई, ये कबीले जो बनाए गए हैं, ये फला कबीले के हैं, ये फला कबीले के, सिर्फ जान पहचान के लिए, सीने चौड़े करने के लिए नहीं। तवज्जो है। इसलिए जनाब वाला एक दूसरे का दर्द रखो। आगे बढ़ता हूँ हजरात, में ये कहना चाह रहा था कि एक हदीस सुनाता हूँ आपको। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का इल्म की एक झलक सुनाता हूँ। ये बदर का मैदान है। काय का मैदान है? नाम सुना है ना? बेटा बच्चा आया है, कितना छोटा सा बच्चा है। अल्लाह ताला इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। रात के 1 बजे कैसे आंखें खोल के तकरीरें सुनने आए हैं। इसकी समझ में कुछ आ रहा होगा? कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मगर खुदा की कसम अल्लाह की रहमत झूम रही होगी इस बच्चे को। कभी कभी बात ये नहीं कि समझ में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, मोहब्बत देखी जाती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया। इधर देखो यार, काहे में डाला गया? तो 2 जानवर आए सामने, एक करकैंटा जिसे करकैंटा कहते हैं, गिरगिट, और एक आया मेंढक। करकैंटा फूंके मार रहा था, देखते हो ना उसके, और मेंढक मुंह में पानी ला रहा था। मेंढक का मुंह जरा सा, उसके पानी से क्या हो रहा, और करकैंटे की फूंकों से क्या हो रहा। मगर दोनों ने अलग अलग रजिस्टरों में नाम लिखवा लिए। एक ने मोहब्बत के रजिस्टर में, एक ने नफरत के रजिस्टर में, एक ने वफादारी के रजिस्टर में, एक ने गद्दारी के। तो करकैंटा गद्दारी के रजिस्टर में लिखवाए पड़ा और मेंढक वफादारी के रजिस्टर। आज तक तुमने किसी को देखा कि मेंढक को मार रहा है कोई? मेंढक किसी ने बताया तुमसे कि मेंढक को मत मारे करो? खुद ही नहीं मारते हो, आ गया तो ऐसे कर दिया।
और कोई मारता तो कितना रहम, नहीं मेंढक को मत मारना। हम गाड़ी लेके चलते हैं तो अपने ड्राइवर साहब से कहते हैं मेंढक आ रहा है, जरा बचा के निकलना, क्योंकि बारिश के मौसम में मेंढक रोड पे ज्यादा नजर आते हैं। बचा के निकलना, बचा के निकलना। मेंढकों से इतना प्यार इसलिए कि वो वफादार है। और करकैंटे की ये बात है कि मैंने भी और तुमने भी बचपन में फंदे जरूर लगाए होंगे। अरे फंदे मैंने भी लगाए, तुमने भी लगाए, और जो हमारे अब बच्चे चल रहे हैं ये भी लगा रहे हैं। मैंने देख लिया बच्चों को एक दिन, मैंने क्या कर रहे हो, बोले एक पर ही खून बढ़ जाएगा। यही बात हम पहले कहते थे, यही बात 100 साल पहले कह रहे हैं लोग। हमने दादा से, अपने अब्बा से पूछा कि क्या ये पहले भी थी? बोले हाँ पहले भी थी ये बात कि एक पर ही खून बढ़ जाएगा। तो कौन बता रहा ये बात? कोई बता नहीं रहा, फैल गई अल्लाह की तरफ से। ही गद्दार है। जानवर भी अगर नबी का गद्दार हो तो उसे जीने का हक, तवज्जो है। और इंसान नबी का गद्दार और उसके साथ बिरयानी मार रहे आदमी, समोसे मार रहा, अंडों की प्लेटें मार रहा, लड़की दे रहा, लड़की ले रहा, कौन से दिल से ले रहा, कौन से दिल से दे रहा। मुस्तफा जान रहमत की गुलामी इसे कहते हैं। एक तरफ कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है, दूसरी तरफ नबी के गद्दार से दोस्ती भी है। अबे कितना मनहूस आदमी है वो जो ये कहे, और कितना मनहूस आदमी है वो जिससे कोई आदमी ये कहे कि मुझे तुझसे तो बहुत मोहब्बत है मगर तेरे बाप से मोहब्बत नहीं है मुझे। तेरा बाप तो जिस दिन मिल गया ना एक चमाटा भी चौराहे पे मारूंगा, मगर तुझसे बहुत मोहब्बत है। तवज्जो है। कैसा मनहूस बेटा है वो जिसके सामने ये कह रहे हो आदमी। अरे कुछ समझ में आ रही है? आदमी ये कह रहा है तुझसे तो मुझे बड़ा प्यार है, मगर बाप जिस दिन मिल गया तेरा, कोई बेटा अपने बाप को कहलवा लेगा? तवज्जो है। और मोहब्बत काय की हो गई है? अरे अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की वफादारी करनी होगी, और वफादारी से दोस्ती करनी होगी, और गद्दारों से जनाबे वाला खुदा की कसम तरके ताल्लुक करना होगा, तभी तो नबी खुश होंगे। वरना नबी क्यों खुश होंगे? एक तरफ तुम कहते हो नबी से प्यार है और नबी के गद्दार की चाय पीते हो, नबी के गद्दार के समोसे खाते हो, नबी के गद्दार के पीछे नमाज पढ़ते हो, और फिर कहते हो अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह के यहाँ भी डिसिप्लिन है, अल्लाह के यहाँ भी तो कुछ उसूल है। कोई आदमी बगैर वजू के नमाज पढ़ ले और फिर ये कह दे गोविंदपुर के चौराहे पे कि मैंने तो बगैर वजू के पढ़ ली, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? उसने कुरान में कह दिया पहले वजू करो। डिसिप्लिन है, इसीलिए ये भी डिसिप्लिन है कि नमाज कहां पढ़ी जाए, नमाज कैसे के पीछे पढ़ी जाए। नमाज अनमोल है, हर जगह ना फेंकी जाए, और ये ना कहा जाए कि नमाज सबके पीछे हो जाती है और सब कलमा पढ़ने वाले एक जैसे हैं। अगर सब कलमा पढ़ने वाले एक जैसे होते तो मुस्तफा ने कलमा पढ़ने वालों को मस्जिद से बाहर ना निकाला होता। अगर कलमा पढ़ने वाले सब एक जैसे होते तो सिद्दीक अकबर ने ज़कात ना देने वालों को खिलाफ तलवार न खींची होती। अगर कलमा पढ़ने वाले सब एक जैसे थे तो सैयदना उमर फारूक आलम ने 5वां पारा पढ़ के देख लो, रसूल का फैसला ना मानने वाले की गर्दन न मारी होती। अगर खुदा की कसम सब कलमा पढ़ने वाले बराबर होते तो उस्मान गनी के साथ वो ना हुआ होता जो हो गया। और ये लोगों अगर सब कलमा पढ़ने वाले बराबर होते तो करबला में 2 जमातें ना होती, 2 अजानें ना होती। इधर भी कलमा पढ़ने वाले थे, उधर भी कलमा पढ़ने वाले थे। ये हुसैन थे, वो यजीद था, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते, उनकी अजानें एक तरफ, इनकी अजानें एक तरफ, जमात उधर भी है, जमात इधर भी है। और ये लोगों खुदा की कसम मैंने मुस्तफा के बेटे से पूछा, ए सरकार जमात तो 2 क्यों हो रही है, अजानें 2 क्यों हो रही है? तो खुदा की कसम किरदार हुसैन ने जवाब दे दिया कि कलमा पढ़ने वाले सब एक जैसे नहीं हैं। मोमिन वो है जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, और जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग नहीं जल रहा है वो लाखों नमाज़ें पढ़ ले, करोड़ों सजदे कर ले, मोमिन हो नहीं सकता। अब नबी का इल्म देखो। ये बदर का मैदान है, ये बदर के मैदान में अबू जहल आया, जनाब वाला अपने साथियों को लाया, हुजूर को मारने के लिए आया। अबू जहल आया, इसका मुंह तो देखो,
हैं? तो ये बिल सटिया आया है, पेटुआ इतना बड़ा पेट लेके बदर के मैदान में फा फा करता फिर रहा था। तारीख में आया, अपने पेट पे हाथ मार के कहता था, अरे ये पिचके गाले वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मुसलमानों की तरफ हाथ उठा के कहता था, अरे इनके पेट पीठों से मिले हुए ये क्या निकाह, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। पेट पे हाथ मार के कहता था। मेरे नबी ने सजदे में आंसू बहा के अपने रब से अर्ज किया, मौला ये 300 तेरे बंदे, मौला इन पर रहम फरमा दे। अगर मौला तेरी गैब से मदद आ गई तो क़यामत तक तेरा नाम, क़यामत तक तेरा नाम और तेरे दीन का नाम रोशन होता रहेगा। मदद आई, फिर मेरा मुस्तफा सजदे से उठा, मैदान की तरफ आया, असा हाथ में था। असा कहते हैं लाठी को, वही असा जो होता हाथ में था। और उस असाए पाक से मेरे नबी ने ऐसे निशान बना दिया और निशान बना के फरमाया, हादा मसरा व बिजल, आज यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। एक निशान इधर बना दिया और निशान बना के लाठी से अपनी असाए पाक से निशान बना के, हादा मसरा उतबा, आज यहाँ उतबा मारा जाएगा। जिनके पास तलवारें नहीं, मुसलमानों के पास तीर नहीं, घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, निहत्थे, और उनके पास सब कुछ। और नबी फरमा रहे हैं, आज यहाँ कमांडर इन चीफ खत्म हो जाएगा, आज अबू जहल खत्म, उतबा खत्म, आज बड़े बड़े ये सूरमा सारे के सारे मारे जाएंगे बदर की दुनिया में। खुदा की कसम, अल्लाह को कहाँ देर लगती है, सेकंड लगते हैं, सेकंड हालात बदलने के लिए। ऐसे ही आज भी लोग ये ना समझे कि जालिम हमेशा रहेगा, सेकंड लगते हैं, सेकंड सेकंड सेकंड। और जालिमों को भी समझना चाहिए सुपर पावर अज़ल से अब तक एक अल्लाह है। न कुर्सी पे, न जवानी पे, न पैसे के नशे में इतना है लोग, तवज्जो है। और आप में के भी लोग जो गरीबों के जनाब वाला पकड़े फिर रहे हैं, चौराहों पे जलील करते फिर रहे हैं गरीबों कमजोरों को, और कह रहे हैं फला की मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा। अबे तू क्या देख लेगा बे, तू जैसे न जाने कितने पड़े कब्रिस्तान में जाके देख ले, तू देख लेगा। तवज्जो चाहूंगा। दोनों लाइनें खींच दी जनाब वाला, अब पता चला उस अल्लाह की मर्जी देखो, तो छोटे छोटे बच्चे आए और उन छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को पकड़ा, अबू जहल को से पकड़ के और जनाब वाला बगैर कुछ देखे दाखे और छोटी छोटी तलवारों से वार करने शुरू कर दी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अल्लाह जाने चौथी में कौन सी नस कट गई, नीचे गिर गया और बोला कतलूनी, मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। सिक्योरिटी दस्ता जब तक भाग के आया, जब तक अबू जहल का काम हो गया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आया, आखिरी सांस ले रहे थे, ऐसे ही मार दिया, सीधा उसी लकीर पे गिरा। जोर से बोले यार, सीधा उसी लकीर पे। अभी शुरू भी ना हुई थी लड़ाई, नबी ने लकीर खींच दी। ये इल्म नहीं है तो क्या है? इसे इल्म नहीं कहेंगे तो ये हदीसें नहीं पढ़ते लोग। ये भी तो हदीसें पढ़े करें, मगर जब मोहब्बत होगी तो ही तो पढ़ेंगे। जब मोहब्बत ही नहीं होगी, नजरें बदल जाने से नजारे बदल जाते हैं। अरे नजरें बदल जाने से क्या बदल जाते हैं? एक अल्लाह का वली और उसकी बीवी बोली वो थे वली, बीवी बोली वो थे वली, उड़ रहे थे, तवज्जो है। और तुम अपने आप को करते रहो बली 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 बली। वो थे वली, उड़ रहे थे, उड़ रहा था। तो दिल दिल में बोले, यार आज तो ये मुझे मान गई, आज तो मुझे ये मान गई। तो वो खुश हो गए, बोले अरे वो मैं ही तो था, तूने जो देखा था वो मैं ही तो था। तो बीवी बोली, ओहो तो ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तुम, नजरें बदल गई, नजारे बदल गए। समझो है। हजरत अब्बास नबी के चचा 2 साल उम्र में बड़े। मोहब्बत की बोली देखो, एक सेकंड लगेगा। 2 साल बड़े हुजूर से। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, सगे चचा से, कि ये बताइए कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? तो सीधी सी बात है, मैं बड़ा हूं 2 साल, मगर ऐसे नहीं। मोहब्बत की नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, मोहब्बत की बोली अलग है। तो कहते हैं तो नबी ही बड़े
मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका स्वागत करने आ गया था। अरे जोर से यार, अब भी तुम नारे नहीं लगाओगे यार तुम? अरे नारा लगाओ। ये है मोहब्बत की बोली। मगर ये बोली कब शुरू हुई? अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो बहुत मामला खराब है। अभी तो अबू जहल के साथ आए थे ये लड़ने के लिए, तवज्जो है। चच्चा भी आए थे, यही वाले जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यही वाले सगे चच्चा। ये चच्चाओं के मामले भी बड़े डेंजर होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं चच्चाओं के मामले। ये दानिश बैठे हैं दुकानदार हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, बड़े मशहूर दुकानदार हैं भाई, कामिल भाई के भाई, नमाजी पक्के। तो चच्चाओं के क्यों भाई दानिश भाई? चच्चाओं के मामले बड़े डेंजर होते हैं। तो ये सगे चच्चा पहुंच गए, मारेंगे, मर जाएंगे, खत्म कर देंगे, मगर वो सब रखा ही रह गया। अबू जहल ही मर गया तो ये भागल लगे तो इन्हें हुजूर के गुलामों ने पीछे से पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के सीधा हुजूर के दरबार में पेश कर दिया कि हुजूर ये भी आए थे लड़ने। तो नबी बैठे, चच्चा खड़े। तो मेरे नबी ने फरमाया, चच्चा 2 रास्ते हैं अगर आज़ादी चाहिए, या तो कलमा पढ़िए या इन गरीब मुसलमानों को फिदिया दीजिए। फिदिया समझ गए ना? तो अब चच्चा की सुनो और नबी का इल्म देखो। कहते हैं, सगे चच्चा कहते हैं, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, और सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो चच्चा कहते हैं, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे, तो ये बता दो मैं फिदिया कहाँ से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चच्चा याद करो जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। ओ चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे, बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? ये दिल दिल में सोच रहे हैं। अच्छा जी, दिल दिल में, अरे सुन रहे हो? ये दिल दिल में सोच रहे हैं कि तुझे कैसे पता लग गया? दिल दिल में सोच रहे हैं। तो जनाब वाला मेरे नबी फरमाते हैं, क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा। तो कहने लगे, भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ कि बात तो तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी ये सुन के मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा, मेरे रब ने मुझे गैबों का इल्म अता फरमाया है। जोर से कह दो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा हमारे मोहसिन फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। चलो अल्लाह जज़ाए खैर दे। हाँ हाँ, तुम तो बिल्कुल ही गोल हो गए, और मैं ही एक अकेला हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी सारी हूं। बोलो अभी और थोड़ा सा बोलता रहूं? बताओ 1 घंटे वाले कितने और रह गए? अभी सभी हैं, लेकिन अब 1 घंटा बोलूंगा नहीं। रिसेट, तुम ये मत समझना मौलाना साहब रिसेट हो रहे हैं,
बात को तमाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत हो गई, अकीदे की भी बातें हो गई और समाज की इस्लाह की भी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत हद तक इम्कान कोशिश की है कि आपको वो बातें बताऊं जिनकी आज ज़रूरत है। तवज्जो है। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा हम काम के, हमारा मजहब काम का, जोर से। तो अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं और कुछ आम बंदे हैं, और वही जो खास बंदे हैं वही अल्लाह के महबूब बंदे, जैसे गौसे आजम, जोर से बोलो, जैसे गरीब नवाज, जैसे निजामुद्दीन। ये वो हैं कि मशीनों से परे हैं, ये वो हैं कि जनाबे वाला खुदा की कसम दुनिया भर की साइंस एक तरफ और अल्लाह वालों की नजर, अल्लाह वालों की नजर। जब गुलामों का पावर इल्म ऐसा तो हुजूर का पावर इल्म कैसा। इंशाल्लाह किसी मौके पे अगली बातें बयान करेंगे। आज इन्हीं बातों को आप समझ लें और इन्हीं पे अमल करने की कोशिश कर लें। बस आज यूं समझ लें कि हम सुन्नी हैं और कोशिश करें कि सुन्नी ही रहें। फितनों की घड़ी है, आला हजरत के करीब रहें। तवज्जो है। और मसलक आला हजरत पे चलते रहें और अपने बच्चों को चलाते रहें और अकीदों की हिफाजत करते रहें। ईमान बच गया तो याद रखना सब कुछ बच गया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लो कलम तेरे हैं। और जनाबे वाला मेरे गौसे आजम के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तवज्जो है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे, अब बातें अधूरी रह गई हैं, किसी मौके पे फिर पूरी करेंगे, अल्लाह तौफीक देगा तो। अब तो इतना करना कि अल्लाह वालों के करीब रहो, अपने ईमान की हिफाजत करते रहो। और ये समझ लो दुनिया चंद रोज़ की है, ईमान बच गया तो सब कुछ बच गया। नबी के वफादारों से वफादारी और नबी के गद्दारों से कोई मामला हमारा नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं।